श्री शुकदेवाय नमः वृंदादेव्यै नमः नैवेद्यान्त्योत्तरापोषणं तिलं समर्पयामि अतितृप्ते करं तोयं सुगन्धे चापवेक्षया त्वयि तृप्ते जगत्तृप्तं नित्यतृप्ते महात्मनि मध्ये आचमनीयं जलं समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि ओम हिरण्यगर्वः समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेकासीदा सदाधार पृथ्वीं द्यामुतेमं कस्मै देवा हविखाव्यदे मा प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि यद्दर्शनं च विहनन्ति शुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानां निःशेषशेषमुपगीतकथैकपाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोऽस्मि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। अथ व्यास पूजन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री व्यासाय नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि। ओम प्रेता जायता नरेन्द्रो वः सर्वमजच्छदुग्रावः सन्तु दीर्घया यथा सथा। श्रीवंशस्य देवताभ्यो नमः। अहं भ्राता तुदीयोऽस्मि धुन्धकारीति नामता शुकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। ओम ध्येयं सदा परिभवगनमवेष्टदोह तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्य वृत्त्यार्तिहं प्रणतपा लभवाप्तिपोत वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुष ते शरणारविन्दम्। अथ ब्राह्मण पूजनं नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलापरोऽहं विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् मम राम नाम। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भागवत जी की बड़े भाव से आरती करेंगे। श्री ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा दग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान महापुराण
लीला रस रस रचा न धन की धर्म भक्ति ज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की कलिमल हरण त्रिताप निवारणी कलिमल मथन त्रिताप निवारणी हो जन्म मृत्यु में भव भयहारणी सेवक सतात सकल सुख तारणी तुम हो सभी हरिचरित गान की धर्म भक्ति ज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की विषय विलास विमोह विनाश विमल विराग विवेक विकास भागवत तात रहस्य प्रकाश परम ज्योति परमात्म ज्ञान की धर्म भक्ति ज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की ओ धर्म भक्ति ज्ञान खान की परम हंस मुनि मन उल्लास रसिक हृदय रस रास विलास भूति मोती रति प्रेम सुदासनी कथा अकेट प्रिय सुजाने की धर्म भक्ति ज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम केन्द्रहार सदा वसंतं हृदयारविंद भवं भवान् चैतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम जलेन शीतले पुष्पै देवादिवन्दनम् आत्मा विवन्दनं देवाभिवन्दनम् ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्ति वनस्पतयः शान्तिस्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम जजनेनाजनामय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनकं महिमानः सचन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्ना श्रीकृष्णा प्रचोदयात् सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रबाल तुलसीदलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वरः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल के जय। श्री भागवत महापुराण के जय। श्री सुखदेव
गुरुदेव जी महाराज के, जय। श्री व्यास जी महाराज के, जय। श्री हनुमान जी महाराज के, जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान के, जय। जय जय श्री राम। राधे। सभी भक्त अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। पूज्य महाराज जी मंच पर आसीन हो चुके हैं। सभी भक्तों से आग्रह है अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर भागवत प्रांगण में पधारें। पूज्य महाराज श्री की अमृत वाणी सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गंगा मैया की, श्री ग्राम की देवी देवताओं की, श्री बाणा वाले हनुमान जी महाराज की, जय जय श्री राधे। ध्येयं सदा परिभवं नमभीष्णदोहम्, तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यम्। ध्येयं सदा परिभवं नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्दिहं प्रणतपालभवाप्तिपूर्णम्, वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम्, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रवरं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार वसहि राम सरचाप धर। शबद्वारन को छोड़ मैं आयो तेरे द्वार, हे विषभान की लाडली निक मेरे और निहार। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, मेरो जय जय माखन चोर। सीतानाथ समारंभ, श्री रामानंदार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्।
श्री गणेश भगवान की, देवाधिदेव महादेव की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सप्ताह ज्ञान यज्ञ महामहोत्सव की। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल कष्टहरण श्री हनुमंतलाल महाराज की। गोपाल हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे नंदलाल, हे नंदलाल, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे जगत के जेते दुर्गम काज, जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते,
राम जय राम जय जय राम श्री राम। सभी लोग गाइए हो श्री राम जय राम जय जय राम हो श्री राम जय राम जय जय राम हो श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम हनुमान 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 सीताराम। मस्ती के साथ झूमते हुए करताल बजाते हुए सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सर्वे आवाहित देवताओं की श्रीमद्भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान यज्ञ महामहोत्सव की जय जय श्री राम जय जय श्री सीताराम। शिव नमः पार्वती पतये हर हर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानी यज्ञ की खष्टम दिवस की कथा में हम और आप प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसमें कल पावन प्रसंगों में आपने कथा श्रवण की। सारे ब्रजवासी मिलकर के गोवर्धन पूजा के लिए गए, क्योंकि इंद्र की पूजा प्रतिपदा के दिन होती थी। इंद्र सोचे व्यस्तता के कारण न कर रहे होंगे ब्रजवासी पूजा, और द्वितीया के दिन स्वयं भगवान गोवर्धन की पूजा करवाने लगे। इसलिए देखिए कि प्रायः द्वितीया के दिन गोवर्धन पूजा होती है, कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन, और इंद्र की पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की होती थी। द्वितीया भी बीत गई थी, तृतीया आ गई। इंद्र ने कहा इस बार सारे ब्रजवासी मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं। नारद जी ने कहा कि आपका पत्ता ही साफ हो गया। इंद्रस्तदात्मनं पूजां विज्ञाय विहता नृपः गोपेभ्यो कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यं चुकोपसः। जो ब्रजवासी पूजा करते थे वो नंद के छोरा की पूजा सारे ब्रजवासी करने लगे। इंद्र बड़ा क्रोधित हुआ, सावर्तक नाम के गण को आदेश दे कि जाओ पूरा ब्रजमंडल बहा दो। गणम सावर्तकम नामम मेघानाम चांदकारिण। सावर्तक नाम के गण को आदेश दिया है कि पूरे ब्रजमंडल में जलमग्न ही कर दो। जैसे ही गड़गड़ाहट होने लगी, बादल गरजने लगे, धीरे धीरे बरसात प्रारंभ हो गई।
सारे ब्रजवासियों ने कहा लाला मैंने तो उसे पहले कह राखी थी इंद्र नाराज हो जावेगो, और इंद्र नाराज हो गया। भगवान ने कहा सब नेत्र बंद करो। जैसे ही नेत्र बंद किए 2 मिनट बाद उन्होंने कहा हो गई बात भगवान से, जा देवता की पूजा की हो वायु देवता की शरण में चलो। सारे ब्रजवासी मिलकर के गोवर्धन नाथ को उठा लिया। बोल गोवर्धन नाथ भगवान की। गिरिराज जी को भगवान गिरिवर ने धारण किया और जैसे ही गिरिराज जी को उठाया इधर धुनुतम श्रीमदस्तंभम पशूनयन संचयम। उस पर्वत के नीचे पशु पक्षी ग्वाल बाल सब नीचे आ गए और जैसे ही सब नीचे आए सब गिरिराज की सहायता गाने लगे। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। ओ तेरी शरण लाला तेरी शरण, ओ तेरी शरण लाला तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु प्रभु तेरी शरण। सारे ब्रजवासी गोवर्धन नाथ के शरणागति ली। जो कलिकाल में गोवर्धन नाथ भगवान के 4 रूपों से पूजा होती है और साक्षात 4 रूपों से ही दिखते हैं। पहला अग्नि के रूप में, दूसरा विप्र ब्राह्मणों के रूप में, तीसरा अतिथि के रूप में और चौथे पर्वतों के रूप में भगवान दिखाई देते हैं। 4 स्वरूप भगवान के विद्यमान है। इसलिए सूर्य उपासना जरूर करनी चाहिए। सूर्य और अग्नि, जिन घरों में इसका उपासना होता है तो उस घरों में उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती रहती है। इसलिए सूर्य उपासना अति आवश्यक है। हमने पहले भी निवेदन किया है, लाइट जलाते हैं तो बिजली के बिल देते हैं, घर बनवाए हैं तो टैक्स देते हैं, जमीन इत्यादि है तो टैक्स देते हैं। लेकिन भगवान ने हमें मानव तन बनाया, हम क्या कर रहे हैं? भगवान के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? तो एक नियम बना करके नित्य प्रतिदिन भगवान का पूजन करें, स्मरण करें, चिंतन करें, मनन करें, निरंतर भगवान का ध्यान करें। अच्छा, सब काम कर लेंगे लोग लेकिन भगवान का नाम नहीं लेंगे। नाम कब लेंगे? जब परेशानी आएगी, आपदा विपदा आएगी। भैया ऐसा काम ही न करोगे जिससे आपदा आने पाए। पहले से सतर्क रहो। जो ऋषि महात्माओं ने बता के गया है उस पर हमें अनुकरण करना चाहिए। जो उन्होंने बताया है उसका सुंदर पठन करें और स्मरण करें। सबका एक समय होता है। गेंधुली बेला पूजा पाठ का समय है, लोग गेंधुली बेला कपड़ा धोना चालू कर देते हैं, गेंधुली बेला बर्तन धोना चालू कर देंगे और रात्रि भर वो कपड़े बाहर डले रहते हैं। और एक बात कहूं, जो गीले कपड़े रात्रि भर बाहर डले रहते हैं तो जितनी भी बाहर की भूतात्मा होती है वो सब प्रवेश कर जाती है कपड़े पर। और जो व्यक्ति सुबह कपड़ा पहनता है उसी के शरीर पर वह साया बन के विचरण करने लग जाता है। इसलिए रात्रि में कभी भी खुले में कपड़े नहीं डालना चाहिए, कभी भी। लोग रात को गेंदुली बेला धुले और बाहर डाल दिए, क्योंकि 12 से और 3 का जो समय होता है वह राक्षसी बेला होती है। उस समय भूत पेत पिशाच ये, इसलिए उस समय रात्रि में लोग शयन करते हैं अपने घर में, बाहर नहीं निकलते हैं। इसलिए उस समय ये काम नहीं करना चाहिए। रात्रि में कपड़े बाहर कभी नहीं डालना चाहिए। कई कई जगह देखने को मिलता है कि रात दिन बराबर कपड़े डले रहते हैं।
और उसी में पापात्मा प्रवेश करके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए ऐसा काम ही ना करें। अनित्य प्रतिदिन सेवा करें, नित्य प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करें, अग्नि होम करें। भैया वो नहीं कर पा रहे हैं तो गऊ को सुंदर रोटी खिलाएं, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे बंद हो गया। घर वाली चीज सड़कों पर जाने लगी और सड़कों वाली चीज घर में आने लगी। बोलो राधे राधे। हैं? कुत्ते जो सड़क में घूमते थे वो घर में आ गए। और जो गौ माता घरों में रहा करती थी, आज केवल व्यवसाय के रूप में हो गया कि जब तक दूध देंगी तब तक घर में रहेंगे, इसके बाद घर में रखेंगे ही नहीं लोग। इसलिए ऐसा काम ही ना करेंगे जिससे दिक्कत आए। पहली रोटी गाय की ही है, लेकिन आजकल पहली रोटी कौन खा रहा है? घर के सज्जन व्यक्ति खा रहे हैं। इसलिए बेचारे गौ की तरह शांत रहते हैं। और अंतिम रोटी कौन खा रहा है? श्री देवी जी खा रही है। तो उनका केवल मुंह ही नहीं बंद होता है, एक का बेचारे का मुंह ही बंद रहता है। बोलो जय सिया राम। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5वां दिन आए। श्री दामा ने कहा, लाला जब से तेने उठायो गिरिराज को, तेने न हाथ बदला न पांव बदला। उन्होंने कहा कि मैंने आपकी कृपा से। बोले हमने कौन सी कृपा कर दी? तब श्री गोवर्धन नाथ जी कहे, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जू के कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। बोले कछु माखन को बड़ बड़ो मतलब? बोले जा गैया की माखन दूध में खाऊं, आई गैया के तू भी खावे, श्यामा गैया की। अतेरो में इतनो बल कहां से आ गया? मैं भी तो उसी माखन खाता हूं। कछु गोपन करी सहाय। मैंने कौन सी सहायता की? बोले जब मैं गिरिराज जी को उठा रहा था तब तुम लोग टकटकी लगा के देख रहे थे। ओहो श्री रामा मधुबंगल मन सुखाने का, तभी आजकल मैं कमजोर सा होता जा रहा हूं। पहले तू माखन चुराता था, बल भी चुराने लगा है। पहले माखन चुराता ही था, बल को भी चुराने लगा है। श्री राधा जो की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। बोल वृषभानुनंदनी की। मैंने गोवर्धन उठाया केवल वृषभान की कृपा से। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथ गोकुल प्रभो, त्राहि मरः सुदेवानां कुपितान भक्तवत्सल। भगवान खेल ही खेल में उठा लिया। सुखदेव जी तो वर्णन कर रहे हैं कि दधार लीलया कृष्ण। कैसे उठाया? बोले जिस समय बरसात के समय छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे पेड़ एवं जो छत्रा की तरह कुकुर मुत्ता होता है उसको उखाड़ लेते, उसी प्रकार से खेल खेल में ही प्रभु ने गोवर्धन नाथ को उठा लिया है। इक्तिक्तेन हस्तेन कृत्वं गोवर्धनांचल, दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालक। खेल खेल में ही छतरी की तरह उठा लिया। और ब्रजवासी तो गाते हैं कि नख पर गिरवर लीनो धार। भगवान कैसे बोले? उंगलियां पर। आप कभी देखेंगे फोटो वगैरह तो केवल उंगलियां नहीं, नख पर धारण कर लिया।
जो कहे यशोदा मैया, कन्हैया अभी छोटा है, सहायता करो। अरे नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया के छोटे से बारो यानी छोटे। इस प्रकार से खेल खेल में ही तृतीया से लेकर के नौवीं पर्यंत तक जल गिरा। दसवीं के दिन देखा तो हाँ भैया धूल उड़ रही थी। बोले जल गया कहां सब? इंद्र समझ गए कि भैया ये कोई साधारण नहीं है। और एक बात कहूं, इंद्र को जब पता लगा तो सीधे इंद्रलोक से गोलोक धाम आए और दंडवती परिक्रमा करते हुए चल दिए गोवर्धन नाथ के पास। वृंदावन में प्रवेश करते ही, और वृंदावन की भूमि में जब प्रवेश कर जाओ, एक बार गलती से रसखान प्रवेश किए थे, गली गली में ढूंढते रह गए बिहारी जी को, कहीं नहीं मिला। और जब मिला भी तो फिर उस दिन से उन्होंने वृंदावन छोड़ा ही नहीं। आज भी जब वृंदावन मथुरा की, जैसे मथुरा की सीमा समाप्त होती है, वृंदावन की सीमा रसखान का वो बना हुआ है। एक बार माधुर्य लावण्य छटा का जो दर्शन कर ले प्रभु जी के विग्रह का, फिर संसार में मन लगेगा ही नहीं। क्योंकि संसार के लोग दुख ही दुख देते रहेंगे, और उनसे एक बार मन लगेगा तो कहीं दुख मिलेगा ही। इसलिए मन लगाएं तो प्रभु के चरणों में लगाएं। दसवीं के दिन आए और 10 ही श्लोकों से स्तुति को गाया है। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम्, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम्, तपोमयं ध्वस्तरजस्तवस्क, मायामयोऽयं गुणसम्प्रभः, न वेदते ते ग्रहणामभक्त, पीताम्बुरुस्त्वा जगतामधीश, दूरतयः कालौपतदण्ड, गीताय शिक्षा तनुभिः समी, मानं विधुन्वे जगदीश मानिना। बोले विशुद्ध सत्व धाम शांत प्रभु, मैं पद पाने के बाद मदान्ध हो गया और आपको ही भूल गया, इसलिए आप कृपा करें प्रभु। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांत। आज भी लोगों के साथ ऐसा ही होता है। पहले को भगवान का भजन कीर्तन करेंगे, लेकिन थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा पाने के बाद श्री बिहारी जी को भूल जाएंगे, राधा रमन को भूल जाएंगे। भूलना नहीं है, निरंतर याद करते रहना है। और जब आप उनको याद करते रहेंगे तो वो भी आपको याद करते रहेंगे। इसलिए घर में जब मंदिर जहां बनी हो, आधे घंटे 1 घंटे 10 मिनट 5 मिनट जरूर बैठना चाहिए, और बैठ करके उनसे बिल्कुल लाड लड़ाएं, बात करें। और जब घर से कहीं बाहर जाएं तब भी प्रणाम करके जाएं, और कहीं से आए तब भी प्रणाम करें। पता है क्यों? जो आपके इष्ट और आपके घर के देवता होते हैं ना, वो भी इंतजार करते रहते हैं, अब मेरा भक्त गया हुआ है, वो पता नहीं कैसा है। लौट के जब आए प्रणाम किए तो वो भी प्रसन्न हो गए। इसलिए प्रणाम करना चाहिए घर से जाते समय। बोले प्रभु तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्क, बोले मैंने आपकी ही कृपा से गद्दी को तो पाया, लेकिन हुआ क्या? बोले मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहे, आपकी माया से मैं बच ही नहीं पाया। और माया से बचना है तो मायापति को पकड़ना है। माया से बचना है तो किसको पकड़ना है? मायापति को। जिस प्रकार से जादूगर जो होते हैं तो उसी जादू दिखाते दुखाते पैसा भी बनाते हैं, और फिर जादू समाप्त होते ही थैली फैला करके पैसा मांगने लगते हैं।
जो नटनागर का भक्त हो जाता है नटनागर की सारी महिमा को जानने लगता है। इसलिए नटनागर के दास बन जाओ, भक्त बन जाओ। नट कट विकट कपट खगराया, 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 नट सेवक नहीं व्यापी माया, नट सेवक नहीं व्यापी माया, नट सेवक नहीं व्यापी माया, नट सेवक नहीं व्यापी माया। नटनागर माधव के बन जाए भैया भक्त, और जब माधव के भक्त बन जाएंगे तो माया सताएगा ही नहीं। माया मयोयम गुण सब प्रवाहो, इसलिए हे प्रभु आप कृपा करें, क्योंकि पिताम गुरु स्वाम जगता, आप ही जगत पिता, जगत माता, जगत पालक, जगत संहारक हैं प्रभु। बालकों से गलती होती ही रहती है, आप क्षमा करें। पिता गुरु स्वाम जगता मधीच, दुरंतयः काल उपतदंड। भगवान ने माफ कर दिया। राजा परीक्षित खड़े हो गए। अरे वो बच्चों को शांत करा दो, पर्दे के पीछे लड़ रहे हैं। श्री राधा गोविंद भगवान की। भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम किया और इंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति 10 श्लोकों में की। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे प्रभु नमस्तुभ्यं भगवते, मुझे अब पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे तो केवल श्रीधाम वृंदावन चाहिए। बोले नहीं जाओ, पहले अपनी गद्दी देखो। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु इंद्र को माफ कर दिया और वही ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। बोले जो जितने बड़े होते हैं उतनी बड़ी ही गलती होती है। अगर कहीं सरपंच मामला गड़बड़ करे तो गांव का ही विकास नहीं होगा, और कहीं मुख्यमंत्री गड़बड़ करे तो टार्च दिखा के रोड ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। बोलो जय सिया राम। और कहीं प्रधानमंत्री कर दे तो देश की अर्थव्यवस्था ही गड़बड़ हो सकती है। तो इंद्र से कई गुना बढ़ करके, क्योंकि जब एक दिन ब्रह्मा के आते तब तक में इंद्र 14 बार बदल जाते, 14 मनमंत्र होते हैं, और एक 14 मनमंत्र बदलने के बाद एक दिन ब्रह्मा जी का होता है। तो कहां ब्रह्मा जी कहां इंद्र, लेकिन इंद्र को माफ किया, ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। इसीलिए जो जितने बड़े व्यक्ति हों उतना ही सोच विचार करके काम करना चाहिए, नहीं तो उतनी बड़ी ही गलती होती है। घर का छोटा बालक गलती करे चल जाएगा, लेकिन मुखिया गलती करने लग जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बहुत ही सोच समझ करके, और भगवान ने इंद्र को, अथवा ऐसे भी समझ लें ब्रह्मा जी ने भक्तों को दूर किया, ब्रह्मलोक लेके गए, और इंद्र ने जो काम किया तो भक्त 7 दिन पास में ही थे। और भगवान उसे कभी माफ नहीं करते जो भक्तों को सताता है, भक्तों को पूजा पाठ से दूर करता है। अरे कहाँ लगे पूजा पाठ करवे हैं, भगवान उसे माफ नहीं करते हैं। अच्छा कई लोग होते हैं कि जब कोई व्यक्ति दिनचर्या करने बैठे तो वो केवल उनका काम है विघ्न करना, उसमें भी दोष लगता है साहब। कभी भी कोई अगर जाप पूजन पाठ करे तो बीच में न बोले न बुलवाएं, उस समय मौन हो जाना चाहिए, नहीं तो उससे दोष और अपराध लगता है। कोई पूजा पाठ करता रहे, कोई पाठ करता रहे, उससे आगे से नहीं गुजरना चाहिए। ठीक है कोई इमरजेंसी है तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करके आप
क्योंकि ग्रंथ रखे हुए हैं। ऐसे ही कई लोग मंदिर में जाएंगे, सामने से ही प्रणाम करने लगेंगे, और जहां जहां मंदिर होता है वहां वहां सामने हनुमान जी होते हैं। इसलिए जब प्रणाम करें तो बिल्कुल बाएं साइड से, दाहिने साइड से लेट करके, बिल्कुल सामने से प्रणाम नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से मंदिरों में प्रणाम करना चाहिए। तो इंद्र की पदवी छोटी थी, ब्रह्मा की पदवी बड़ी थी, लेकिन काम उन्होंने ऐसा किया कि भक्त 7 दिन साथ में ही थे। मया ते कारी मधवन मफंगो नो गृहता। शव ने सुंदर स्तुति की भगवान की, और सुरभि गईयों ने भी भगवान के सुंदर मुखारविंद में पै दूध से स्नान कराते हुए सुंदर स्तुति की है। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मा विश्वशंभव भवता लोकनाथेन सनातन वयमच्युत। प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम। गौओं ने भी भगवान की सुंदर स्तुति की है। भगवान गौओं के लिए ही अवतार लेकर के आते हैं। आजकल लोग गैया चराने में शर्म करते हैं, लेकिन भगवान स्वयं गैया चराने गए। कल यहाँ का एक जो विधान होता है यहाँ का, उसको क्या बोलते हैं, जो कल हो रहा था, दिवाली। कल दिवाली है ना, दिवाली यहाँ का जो प्रथा है, देख करके बड़ा अच्छा लगा। क्या सब लोग ग्वाल वाल मिल करके आए, और 1 घंटे तक हम भी बैठे रह गए, और रात्रि में सुंदर दर्शन किए उस दृश्य का। पहली बार दर्शन किए, कथा कहीं करने गए तो केवल कथा किए, अपने कमरे चले गए। कल यहाँ हमने देखा, बड़ा अच्छा लगा। तो एक प्रथा, और आज भी अब भारत में जरूरत है कि सबको ये चीज आनी चाहिए, ये चीज आनी ही चाहिए। अब धीरे धीरे पुरानी प्रथा लुप्त होती जा रही है, नए के चक्कर में मामला गड़बड़। पहले रोटी और नमक खाते थे, तंदुरुस्त रहते थे, अब पिज्जा बर्गर खाते हैं, बिल्कुल पिज्जा बर्गर की तरह रहते हैं। बोलो जय सिया राम। इसलिए पुरानी सभ्यता, पुराने संस्कार बिल्कुल लेकर के चलना चाहिए। सुंदर ग्वाल वाल मिलकर के सुंदर गायन किया, नृत्य किया, और साहब स्वर में स्वर मिलाकर ही काम हो रहा था। लठ भी चल रही थी तो स्वर के अनुसार ही चल रही थी। हाँ, हम लोग तो घबरा गए कहीं कि एक दूसरे को लग न जाए, लेकिन वो लोग आपस में खेलते रहे, लगा किसी को नहीं। बहुत अच्छा लगा। तो इस प्रकार से 10 श्लोकों में सुंदर स्तुति की। और कलिकाल में जो गोवर्धन की परिक्रमा करता है और जो गोवर्धन की मुखारविंद का दर्शन करता है, तो सारी मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। 7 कोस की परिक्रमा, 21 किलोमीटर। जब आप लोग परिक्रमा करें, गोवर्धन की परिक्रमा कौन कौन किया है? अच्छा, 2-4 लोग किए हैं, आप भी किए हैं। बहुत सुंदर। कलिकाल में दर्शन जरूर करें, परिक्रमा जरूर करें। देखिए, सब देवता की मैंने पहले भी निवेदन किया, अलग अलग महिमा है। गोवर्धन की परिक्रमा की महिमा है। भगवान गणेश भगवान को मोदक लड्डू प्रिय है, सूर्य भगवान को नमस्कार प्रिय है, भोले बाबा को हर हर महादेव जल प्रिय है, राम जी को स्तुति प्रिय है, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, दुर्गा जी को अर्चन प्रिय है। इस हिसाब से अगर पूजा किया जाए तो वह फलीभूत होता है। सुंदर स्तुति की, परिक्रमा की इंद्र ने, और इंद्र परिक्रमा करने के बाद इंद्र बदलते रहते हैं। अब ये 7वां मनमंत्र चल रहा है। 8वें मनमंत्र में जो बलि को प्रभु ने आशीर्वाद दिया, राजा बलि इंद्र बनेंगे। इस समय कौन इंद्र है? सची उनकी पत्नी है, पुरंदराभ्याम इंद्र का नाम है ये, सची पुरंदराभ्याम। इस समय के इंद्र वही है, इसलिए आचार्य लोग पूजन में बोलते हैं सची पुरंदराभ्याम नमः। इंद्र कोई देवता नहीं है, इंद्र गद्दी है। जैसे कोई सांसद बन जाए, फिर पूरे गांव वाले सांसद महोदय, सांसद महोदय,
सांसद कोई नाम नहीं है, सांसद एक पदवी थी, सांसद बने थे इसलिए सांसद कहा जाता है। तो इंद्र देवता नहीं, इंद्र गद्दी होती है इसलिए, और इंद्र बदलते रहते हैं। इस समय के इंद्र सचिव पुरंदराभ्याम है। अब आ गई एकादशी, और आज भी एकादशी है, और वही वाली एकादशी है जो उस समय एकादशी थी, कार्तिक शुक्ल पक्ष देव उठनी एकादशी, और आज भी देव उठनी एकादशी है। आज तुलसी विवाह की महिमा और देवताओं का सुंदर पूजन अर्चन किया जाता है। आज भी एकादशी है। अच्छा, एकादशी कौन कौन है? वाह, गिने चुने लोग हैं। एकादशी व्रत जरूर रहना चाहिए। अच्छा, व्रत रहे महाराज जी तो कितनी बार फलहार करें? हाँ, प्राय जब व्रत रहते हैं तो सुबह से ही कड़ाही चढ़ जाएगी। ये कोटू की आटा की पकौड़ी, ये सामा के चावल की खीर, अरे साबूदाना की खिचड़ी भी बना लेना थोड़ी सी। सुनो, कल एकादशी है, बाजार जाना ना, 2-4 किलो सेव भी लाना। हाँ, इतना ही नहीं, मखाने लाना, काजू लाना। ये एकादशी निराहार रहना चाहिए। श्री करपात्री जी महाराज जी अन्न भी ग्रहण, जल भी ग्रहण नहीं करते थे एकादशी के दिन। इसलिए एकादशी जब व्रत रहे तो ऐसे ही रहना चाहिए। लेकिन आज फलहार के नाम में फुलाहार रहता है। बोलो राधे राधे। एकादस्या निराहार समभ्यश्च जनार्दनम्। एकादस्या निराहार, निराहार रह करके क्या करें उस दिन? बोले सुबह सुबह उठ जाएं, श्री राम जय राम, श्रीमन नारायण नारायण, जो इष्ट हो उसी का चिंतन करना चाहिए। व्रत का महिमा यही है। महाराज जी हम तो व्रत थे, 12 बजे तक नहाए ही नहीं, तो व्रत की महिमा को जानोगे कैसे? व्रत का मतलब है अन्न का त्याग नहीं, विचारों का त्याग होना चाहिए। अन्न का त्याग नहीं, विचारों का त्याग हो। नहीं तो कई लोग तो भूखे प्यासे फुटपाथ पर लेटे रहते हैं। विचारों का त्याग होना चाहिए। अच्छा, कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज जी क्या एक बार राम कह देने से उद्धार हो जाता है? बोले हाँ, हो जाता है, लेकिन एक बार राम कहने के बाद फिर कभी पाप न करें। उसी प्रकार से अन्न का त्याग नहीं, विचारों का त्याग हो। अच्छे विचार आए, वही व्रत फलीभूत होता है। अन्न छोड़ने से भगवान कृपा नहीं करते हैं कि अन्न हमने छोड़ दिया कृपा करेंगे, नहीं। विचार जो गलत आदतें हैं, जो कहते हैं ना आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। नंद बाबा व्रत रहा करते थे। द्वादशी के दिन जलाशय में जमुना जी में स्नान करवे जाते और ब्राह्मणों को न्योता जिवाते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब भूख लगी रहे तो रात भर नींद नहीं आता। ऐसा होता है ना, प्राय जब भूख लगी रहे तो रात भर नींद नहीं आएगी। कभी मन इधर जाएगा, कभी मन उधर जाएगा, फिर कभी इस डब्बे में देखेंगे, कभी उस डब्बे में देखेंगे, कुछ तो मिल जाए। नंद बाबा के साथ भी ऐसे हुआ। 2 बजे रात्रि ही उठ करके जमुना जी में स्नान करने के लिए चल दिए। प्रातः कालीन वेला हुई, बोले नंद बाबा कहाँ गए? सब लोग ढूंढना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही सब लोग ढूंढने लगे, पता चला यमुना जी के किनारे वस्तु उतरे हैं। कन्हैया ने लगाई छलांग, पहुंचे वरुण के पास। जैसे ही वरुण के पास पहुंचे, वरुण ने स्वागत किया, प्रभु आइए, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। आइए प्रभु, आपका स्वागत है। नंद बाबा खम्भे में बंधे, बोले मुझे तो यहाँ खम्भे में बांधे, इसे धूप दीप नैवेद्य दिखा रहे हैं। कन्हैया ने कहा मेरे पिताजी को बांध के रखा है बाबा को। बोले सरकार अनजाने में गलती हो गई।
अजानता मामेक मूढ़े कार्येन वेदिनाम् आनतियोऽयं तव पिता तद्भवाञ्छन्तुमर्हति। प्रभु अनजाने में गलती हो गई। वरुण ने भगवान की सुंदर खूब स्तुति की। अब नंद बाबा को लेकर के बाहर आया। जैसे ही नंद बाबा को बाहर लेकर आए, नंद बाबा कहने लगे ब्रजवासियों से, अरे इसकी तो हर जगह चलती है, इसकी पकड़ हर जगह है। वही हमें खंबे से बांधे थे, इसके लिए धूप दीप नैवेद्य दिखा रहे थे। बोले आजकल इसकी नेतागिरी चटक गई है। बोले जय सिया राम। आप लोग बोलते नहीं है, बोला करो जय सिया। कम से कम इसी बहाने तो जय सिया राम बोल लेंगे। घर में तो वैसे कामकाज में ही लगे रहते हैं। सारे ब्रजवासियों ने कहा लाला मोकू बैकुंठ को दर्शन कराओ। अब बैकुंठ की हट लगा दी। बोले तू श्रीमन नारायण है। बोले अगर श्रीमन नारायण हो तो क्या करोगे? बोले बैकुंठ का दर्शन करूंगा। बोले हूं या ना हूं लेकिन तुम्हें बैकुंठ का दर्शन कराएंगे। तो रंग जी के पास ब्रह्म कुंड है और ब्रह्म कुंड में ले जा करके बोले लगाओ डुबकी कुंड में निकल पड़ो वैकुंठ में। जैसे ही लगाई डुबकी ब्रह्म कुंड में निकले वैकुंठ में। और जैसे ही वैकुंठ में निकले भैया वो महा चतुरानन पंचानन खड़ानन एक ग्वाला ने कहा राम राम। न उनने राम राम कियो न श्याम श्याम कियो न राम। बोले बिल्कुल शांत। अच्छा हर जगह की अलग अलग है। कहीं जय जोहार, कहीं हर हर महादेव, और कहीं नर्मदे हर, कहीं राधे राधे, और कहीं हेलो हाय। हर जगह अलग अलग। अब वहां कुछ नहीं। बोले बिल्कुल शांत। शांत हो गए बेचारे, बैठे रह गए। भगवान से मिलने के लिए जा रहे लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। आपकी किसी से यारी हो जाए और वो आपका मित्र अगर जज बन जाए तो गद्दी पर जब तक रहेगा तब तक आप उससे नहीं मिल सकते हैं। गद्दी के बाहर आते ही मिल सकते हैं। तो बैकुंठ में भगवान को आप दर्शन नहीं कर सकते जो सुलभता से मृत्यु लोक में भगवान का दर्शन किया जा सकता है। जो सुलभता से भगवान का दर्शन आप कथा आप श्रवण कर सकते हो केवल मृत्यु लोक में। सारे ब्रजवासी मिलकर के सुंदर भगवान की आराधना की। भगवान समझ गए कि अब ये दुखी हो रहे हैं तो लौट कर आए जिस कुंड से निकले। हाँ ब्रजवासियों कैसे लगा वृंदावन? बोले लाला एक बात कहूं, जो सुख आनंद वृंदावन में है वो सुख वैकुंठ में नहीं है। और मोको वैकुंठ बिल्कुल चाहिए ही नहीं। जिन वैकुंठ में भगवान के शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जाहि निरंतर ध्यावे, और वही ब्रज में आहा सखन संग खेलते, झूठे मीठे खाते, गोपियन के साथ रास रचाते, ग्वालन के साथ गैया चराते, ग्वालन के साथ गैया चराते। इस प्रकार से बोले मोको तो वृंदावन ही प्यारो है। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेरा। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेरा। लोकन हूँ मेरा ऐसो बैकुंठ हूँ मेरा। लोकन हूँ मेरा ऐसो बैकुंठ हूँ मेरा। ओ लोकन हूँ मेरा ऐसो बैकुंठ हूँ मेरा। ओ लोकन हूँ मेरा ऐसो बैकुंठ हूँ मेरा। ऐसो चटक
तीनों लोकन होवे ना। राधे राधे। करताल बजाकर गाइए। तीन थोड़ ते टेढ़ो दिखे, तीन तोड़ के छोड़ो दिखे, नट कैसी यह चलगत देखे, नट कैसी जलगत दिखे, टेढ़े नैन चलावे टेढ़े, टेढ़े नैन चलावे तीखे, ऐसे वैभव बारो तउए ब्रज में घेरे गाय। ओ ऐसे वैभव मारो तहुए ब्रज में तेरेगा, आए तो चटक मटक सोता तीनों लोकन में आए। ऐसो टटक मटक तो तीनों लोकन होवे ना। ओ लोकन में नाय, तो वैकुंठ में नाय। ओ लोकन होवे ना, करताल ऐसो वैकुंठ होवे ना। ओ लोकन में नाय, ऐसो वैकुंठ में नाय। ओ लोकन होवे ना, ऐसो वैकुंठ होवे ना। आए तो चटक मटक सोता तीनों लोकन में नाय। ऐसो चटक मटक तो ठाकुर तीनों लोकन होवे ना। ब्रह्मा मोह की पछताए, ब्रह्मा मोह की पछताए, दर्शन को शिव ब्रज में आए, ओ दर्शन को शिव ब्रज में आयो। मान इंद्र को दूर भगाए, मान इंद्र को दूर भगायो। ऐसे वैभव वारो तउए ब्रज में गारी खाए। हो ऐसे वैभव मारो कहुए ब्रज में गारी खाए, तो चटक मटक सोता तीनों लोकन में नाय। ऐसो नटक मटक तो ठाकुर तीनों लोकन होवे ना। ओ लोकन में नाय, ऐसो वैकुंठ में नाय। हो लोकन होवे ना, ऐसो वैकुंठ होवे ना। आए तो चटक मटक सोता तीनों लोकन में नाय। ऐसो चटक मटक तो ठाकुर तीनों लोकन होवे ना। बड़े बड़े असुरन को मारे, ओ बड़े बड़े असुरन को मारो, काल ना गया पटक पछाड़ो, काल ना गया अटक पछाड़ो। 7 दिनन तक गिरिवर धारो, 7 दिनन तक गिरिवर धारो। 7 दिनन तक गिरिवर धारो।
धारो। 7 दिनों तक गिरिवर धारो। ऐसे वैभव वारो तऊ, ऐसे वैभव वारो तऊए ब्रज में घेरे गाय। चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन ना, लोकन में नाई ऐसो वैकुंठ में नाई ऐसो सो ठाकुर तीनों लोकन में ना। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सारे ब्रजवासियों ने कहा याते सुंदर मेरो वृंदावन, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पटक पछाड़ो, 7 दिनन तक गिरिवर धारो, ऐसे वैभव वारो तउए ब्रज में गारी खाए। गोपियों के यहाँ जब जाते गोपियां गाली देती, उलाना देती। एक बात कहूं, भगवान
की माधुर्य छटा देखने के लिए गोपी चलती। एक बार एक गोपी मथुरा में गई और मथुरा में गई फल लेकर के टोकनी में। अब फल लेकर के गई तो अमरूद बोलना था तो बोले कृष्ण ले लो, गोपाल ले लो, बांके बिहारी ले लो, मतलब जा करके प्रचार करने, भूल गई कि फल बेचने आई है। एक बार दर्शन हो जाए तो। और वही गोपी, अरे लाला तनिक नाच दे तो को मक्खन खिलाऊंगी, तनिक नाच दे तो को मक्खन खिलाऊंगी। ब्रह्मा मोह किए पछताए, गर्भ इंद्रणी मार भगाए, दर्शन को शिव ब्रज में आए, ऐसे वैभव वारो तवे ब्रज में घेरे गाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूं मैं ना। ऐसे ठाकुर कहीं जी नहीं मिलेंगे जो आपको सुलभता से, अच्छा हम लोग भागवत की कथा सुलभता से पा जाते हैं तो महत्व नहीं दे पाते। इस कथा को देवता लोग भी तरसते हैं, उनको भी प्राप्त नहीं होती कथा, इसलिए इसका दुरुपयोग न करें, बड़े ही दुर्लभता से प्राप्त होता है। इसलिए बैठ करके कथा को श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। अभी तक हम लोग श्रवण कर रहे थे ना, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, दसम स्कंद तक कथा पहुंचा। शरीर में अलग अलग नाड़ी है, हाथ की नाड़ी, पांव की नाड़ी, दिमाग की नाड़ी, एक नाड़ी है जो हृदय से संबंधित है। और उस नाड़ी में ब्लैकेज आ जाए तो खतरा की संभावना ज्यादा होती है। तो अब हम लोग जो पंच प्राण हैं उन 5 अध्यायों में, जिसे रास पंचाध्याय कहते हैं, बड़ी सावधानी से श्रवण करिएगा आप लोग। रास पंचाध्याय 5 अध्यायों में 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय तक रास पंचाध्याय है। और जो रास पंचाध्याय को श्रवण करता है, रास का अधिकारी सब होता नहीं। कई कथा लोग डेली सुनने आते थे लेकिन रास की बारी आई तो नहीं आ पाए, ऐसा होता है। रास में सबका प्रवेश नहीं है, रास में वही प्रवेश करता है जिसके साथ भगवान कृपा करने वाले रहते हैं। रास का अधिकारी कौन है? प्रथम सुने भागवत भक्त भगवत वाणी, द्वितीय आराधे नववास भक्त बखाने, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होवे विरक्त बसो वनराज जशीलो, पंचम भूले देहि सुधी, छठे बावना राजगी, साते पावे रीति रस स्वामी श्री हरिदास की। रास का अधिकारी कौन है? बोले प्रथम सुने भागवत भक्त माने। महाराज जी हमने तो कथा सुनी, 50 कथा सुन ली। बोले नहीं, भक्त भगवत वाणी, किसी भक्त के वाणी से ही कथा को श्रवण करें। और दूसरा, द्वितीय आराधे नव भाति बखान, नवदा भक्ति में एक भक्ति होनी चाहिए। नवदा भक्ति में एक भक्ति नहीं है तो आप रास के अधिकारी नहीं है। नवदा भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद से वनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति में एक भक्ति होनी चाहिए, और जिसके पास एक भी भक्ति नहीं है भैया वो रास का अधिकारी हो ही नहीं सकता, वो रास का अधिकारी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तृतीय करे गुरु समुझ, हाँ गुरु बनाओ ज्ञान के, पानी पियो छान के।
अगर पानी में गड़बड़ी होगी तो किडनी में इन्फेक्शन हो जाएगा, और गुरु गड़बड़ मिल गए तो जीवन का तहस नहस हो जाएगा। इसलिए गुरु बनाओ ज्ञान के, पानी पियो छान के। तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। बहुत हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल समझ लें, पारख कर लें, तब गुरु बनाना चाहिए। तो हमें इस भवावटी से पार लेकर चले, केवल ये नहीं कि कहे बस करे कुछ ना, जो उसका पालन कर सके, ऐसे गुरु मिलने चाहिए। और एक बार जब गुरु बना लो तो उनमें कभी अश्रद्धा ना हो, श्रद्धा बनी रहे। यानी कि आपने कभी देख लिया कि महाराज जी तो 10-10 फार्चूनर के साथ चलते थे, आज तो एक ही फार्चूनर है, बस वहीं से आपका सम्मान, वहीं आपकी नजरों में गुरु जी तो अभी छोटे हैं। नहीं, बार बार गुरु नहीं बनाया जाता है। जिस प्रकार से कन्या के लिए सुंदर पति ढूंढते हैं, सुंदर वर ढूंढते हैं, सुंदर वर मिले जिससे कन्या का घर बस सके अच्छे से, उसी प्रकार से अपने मति रूपी गति रूपी कन्या को गुरु के चरणों में समर्पित करना है, जीवन को समर्पित करना है। तो इसलिए अच्छे गुरु की खोज करना चाहिए। गुरु सोच समझ करके बनाए जो हमारा कल्याण कर सके। जरूरी नहीं है कि वो दर्शन दे या ना दे, लेकिन जो मंत्र मिले तो उसका जाप करते करते आपको, वो तारक मंत्र है, इस भवावटी से तारता है। बैंक में जब तक आपका दस्तखत नहीं होगा तब तो रुपया निकल नहीं पाएगा। उसी प्रकार से गुरु जब मंत्र देता है, मंत्र का आप जाप करते हैं तो वह तारक मंत्र बन जाता है। इसलिए मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। कई लोग तो कहते हैं अरे हो गया, गुरु मंत्र ले लो, छुट्टी करो। गुरु मंत्र छुट्टी का विषय नहीं है, गुरु मंत्र बंधने का विषय है। तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रशीलो। फिर चौथे हो बीर बसे वन राज जशी। पांचे पावे रीति रस स्वामी श्री हरि। चौथे होवे विरक्त, गृहस्थ में भी रह करके विरक्त रहे। यानी कि आप गए हैं वृंदावन, अब वहां भी जाकर के आपको माया सताने लगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लग गए। घर में रहकर भजन करो ना। गृहस्थ में रहकर विरक्त बनेगा वही सच्चा संत बन सकता है। इसलिए गृहस्थ में रह करके भी भगवान का भजन कीर्तन स्मरण करते रहे। सच्चे संत बनने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। चौथे होवे विरक्त बसे बन राज जसिलो। पांचे पावेरी तिरस। जब देह गेह का ध्यान न रहे तब वो अधिकारी होता है। रासलीला किसकी है? रासलीला किसकी है? भगवान की। तो भा शब्द से ही प्रारंभ। भगवान की ही शब्दों से प्रारंभ होता है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकां विक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। रासलीला भगवान की, इसलिए भ शब्द से ही प्रारंभ किया है। भगवान पिता रात्रि, ता रात्रि अधिकस्य जायते जन्मना व्रज। वह रात्रि एक नहीं, दो नहीं, 6 महीने की रात्रि हो गई। अच्छा, भगवान भी कोई लीला करते हैं ना तो योग माया को लेते हैं। योग माया मुपाश्रित। बिना योग माया के भगवान भी कोई काम नहीं करते हैं। कोई भी काम करेंगे तो योग माया को लेकर के करेंगे। योग माया मुपाश्रित है। भगवान पिता रात्रि
शरदोत्फुल्लमल्लिकान् विक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। योगमायामुपाश्रितः, योग माया को लेकर के भगवान कोई भी काम करेंगे तो योग माया को लेकर के करेंगे। इसलिए कोई भी काम करना हो तो भगवान को समर्पित करके। हम जहां आया काम मामला सब गड़बड़। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है हमने ऐसा किया, वही मामला गड़बड़। कोई भी काम करें तो भगवान को समर्पित करके करें। गोपी कौन है? बोले गोभई कृष्णई रस पिबत इति गोपी। गोपी कौन बन के आई? बोले दंडकारन की बाबा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्ध्या, ये सब गोपी बन करके आई। गोभई कृष्णई रस पिबत इति गोपी। गोपियों को लगा कि मेरे ही नामों का आवाज देकर के मुझे बुला रहे हैं, मेरे ही नामों का आवाज देकर बुला रहे हैं। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्णगृहीत भानसा आजगमुरन्यो नमलक्षितोद्यमा सयत्र कान्ते जवलोलकुण्डल। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। जैसे ही भगवान अर्धरात्रि में बांसुरी के निनाद को छेड़ा है, जो गोपी जिस कार में थी, ब्रजस्त्रियः, ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, जो गोपी जिस काम में थी सारे काम काज को छोड़ करके दौड़ लगा दी। सब सारे काम काज को छोड़कर दौड़ लगा दी। गोपियों को लगा कि मेरे ही नाम से आवाज दे रही हैं और मुझे बुला रहे हैं प्रभु। अलग अलग गोपी हम हर काम में लगी थी। आज गमरन्नो नम लक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडल। जब सब अलग अलग काम में लगी रही, अब भगवान के बांसुरी के निनाद को सुना है। सुनते ही गोपियों को लगा कि अब मुझे बुला रहे हैं, दौड़ लगा दी। एक गोपी स्वामी जी को भोजन परोस रही थी। जैसे ही स्वामी जी को भोजन परोस रही थी, उसी समय पति ने मांगा शक्कर, नमक दिया और दौड़ लगा दी रास की ओर। सब अपने अपने काम में। अब गोपी पहुंचती जा रही है धीरे धीरे। गोपियों का केवल एक ही ध्येय था, कृष्ण विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतयो मुने। कृष्ण की कथा को निरंतर पीती रहे, रसपान करती रहे। गोपियां पहुंच रही, भगवान ने स्वागत किया है। आइए आइए, आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करिवाविवः ब्रजस्यानां भयं कश्चे भ्रूतागमन कारणम्। आइए आइए, आपका स्वागत है। स्वागतं वो महाभागः प्रियं किं करिवाणिव ब्रजस्यानां भयं कश्चित् भ्रूतागमन कारण। क्या कारण है आने का? भ्रूतागमन कारण। अच्छा, शरद रात्रि के पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन करने के लिए आएंगे आप। अब तो हो गया दर्शन, अब जाओ, क्योंकि अर्धरात्रि में घर से बाहर नहीं निकलती हैं कुलवती नारियां, उनको घर में ही रहना चाहिए। पहले दिन डूबने के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी, डेहली के बाहर ही नहीं जाती थी। अब तो 5-7 दिन पता ही नहीं रहता। बोलो जय सिया राम। हाँ,
बोले इस समय आपको घर में रहना चाहिए और क्या करना चाहिए? मातरः पितरः पुत्रान् भ्रातरः पतयश्च वः। माता की, पिता की, पुत्र की, भ्रातरः, इन सब की सेवा करें। पति चाहे जैसा भी हो लेकिन पति क्या ही सेवा करें। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। रोगी हो, व्याधि हो, भैया उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें। खूब ज्ञान दिया। ज्ञान देते देते गोपियों ने कहा सुनो, हम ज्ञान सुनने नहीं आए हैं। अच्छा आप ये बताइए कि पति परदेश चला जाए तो क्या करें? बोले फोटो की पूजा करो। अब मान लीजिए कि हम गेट बंद करके फोटो की पूजा कर रही हूं और उस समय मेरे स्वामी जी गेट पर खड़े हैं, तो उस समय गेट खोलना चाहिए कि फोटो की पूजा करनी चाहिए? बोले गेट खोलना चाहिए, साक्षात पूजा करें। बोले अभी तक सांसारिक पतियों की मैं पूजा करती रही, अब आप स्वयं पति हैं। मीरा इसलिए कहती हैं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाको सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। दस श्लोकों में भगवान ने कहा था, तो 11 श्लोकों में गोपियों ने सुंदर उत्तर दिया था। गोपियों का परीक्षण ले रहे थे। क्यों? हम फ्रिज भी खरीदने जाते हैं तो 10 बार पूछते हैं, अरे अरे कब तक चलेगा, इसकी गारंटी क्या है? पता चला ले जाते ही रिक्शा पलट गया, फ्रिज भी चली गई है। तो भगवान जीवन भर के लिए अपनाने वाले हैं, इसलिए परीक्षा लेते हैं भक्तों का। पादौ पदम न चलस्तव पादमूल यामह गतम व्रजनद्धो करमान किम। भगवान भक्त की परिभाषा भात से दी गई है। भात जब तक पक न जाए तब तक मजा नहीं आता खाने में। क्या आता है? खड़ा चावल रहेगा तो गड़बड़ कर देगा। भगवान भी देखते हैं कहीं ये बीच वाला तो नहीं भक्त बना है कि माल मिल गया तो बिल्कुल छोड़ दो। इसलिए भगवान भी परीक्षा लेते हैं भक्तों को अनेक अनेक प्रकार से। मुख में तो जैसे ही भगवान बांसुरी के निनाद को छेड़ते, जो गोपी जिस काम में रहती सब दौड़ लगा देते, सब धीरे धीरे दौड़ लगाते। चलो रास में। और सब लोग पहुंच रहे हैं। कौन कौन पहुंच रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, देवदनुज किन्नर नर देवदनुज किन्नर नर श्रेणी। देवदनुज किन्नर नर श्रेणी। सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। देवदनुज किन्नर नर देवी। देवदनुज किन्नर नर श्रेणी। किन्नर नर श्रेणी। किन्नर नर श्रेणी। कौन कौन रास में पहुंच रहा है? सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। देवदनुज किन्नर नर श्रेणी। लेकिन रास में वही पहुंच पाता है जिसके पास रास बिहारी कृपा करते हैं। चाहते तो हम भी यहां चले जाएं, लेकिन जब राम जी चाहेंगे तभी तो पहुंचेंगे। श्री कामतानाथ स्वामी की कृपा होगी तभी मनोकामना पूर्ण होगी। और एक बात कहूं, चित्रकूट कामतानाथ स्वामी के पास जाने से ही सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बस आपका भाव कैसा है? आपका भाव भगवान के सामने कैसा है, बस ये भगवान देखिए।
साल भर हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट जब गड़बड़ है तो सब बेकार है। आप बिल्कुल ना पढ़ो लेकिन रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। जन्म हमारा हुआ भारत में और जन्म होने के बावजूद भी हमारा परम कर्तव्य क्या है ये नहीं जान पाए तो सब बेकार है। अपने परम कर्तव्यों को जाना। सकल त्रिवेणी सब लोग धीरे धीरे वहां पहुंच रहे हैं रास बिहारी में। भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर एक छत्तीसगढ़ में गीत है, मिलता जुलता राय से भी है। पहली बार गाने का प्रयास कर रहे हैं ना, आप लोग भी साथ देंगे तब गाएंगे, ताली बजाते हैं। मुख में मुरलिया बजा, बड़ा सुंदर है। ओ मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हाए। ओ मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हाए। मुख मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हाए। ओ मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, 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 छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। हरि हरि राधे राधे। जरा ताली बजा के जय हो। अरे छोटे छोटे रखवा कदम के कदम के कदम के, छोटे छोटे रखवा कदम के कदम के कदम के। भैया लहा सेना, भैया लहा सेना, ऊपर में बैठे कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। गाइए। हरि बोल। साकर गली है गोकुल की, साकर गली है गोकुल की। साकर गली है गोकुल की, साकर गली है गोकुल की। साकर गली है गोकुल की, साकर गली है गोकुल की। साकर गली है गोकुल की, साकर गली है गोकुल की। हे राधा बनिया को जाए, राधा बनिया को जाए, राधा बनिया को जाए, राधा बनिया को जाए। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए,
भक्त वत्सल भगवान की। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए। जैसे ही बांसुरी छोड़ते सब गोप गोपियां दौड़ दौड़ करके आते। जैसे ही गोप गोपियां आई भगवान ने सुंदर परीक्षा ली और दो दो गोपी बिच बिच माधव कामदेव जी आ गए। कामदेव जी ने कहा आप रास कर ही नहीं सकते हैं। भगवान ने कहा बताओ कौन सा युद्ध करना पसंद करोगे, किले वाला या मैदान वाला? बोले मैदान वाला। किले वाला युद्ध तो होता रहता है। भगवान ने कामदेव को परास्त किया है और रासलीला प्रारंभ की है। अंतर्हिते भगवते सहसैव व्रजांगना। रास होते होते एक गोपी भैया जब पसीना चलने लग जाए तो भगवान चमर डुलाने लग जाए। एक गोपी को प्यास लगी, भगवान जल की व्यवस्था की। अब गोपियों ने देखा कि भगवान मेरे अधीन हो गए और जहां आए अभिमान वहां से खिसके भगवान। उस भवन में भगवान रहते ही नहीं जहां अभिमान है। विद्वान होना एक अलग है। विद्वान तो रावण भी था, लेकिन उसके पास क्या था? अभिमान था। और जब अभिमान आ जाता है तो मामला सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कभी भी अभिमान किसी चीज का ना करें, ना रूप का करें, ना धन का करें, ना पद का करें। कब नीचे उतर आए पता ही नहीं चलती। बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ कब छापा पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ऐसा काम ही ना करें। जो मिल जाए वो प्रसादी मान करके काम करें, क्योंकि देने वाले भगवान है, करने वाले भगवान है, कराने वाले भगवान। इसलिए हमेशा मस्त रहो और निरंतर प्रभु का भजन करो। न जाने कौन सी बात आखिरी होगी, न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। न जाने कौन सी रात आखिरी हो जाए, न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी हो जाए। क्या कोई जानता है? व्यक्ति दोबारा मिले या ना मिले, लेकिन जब तक मिले प्रसन्नता। हासा बरई बनिता खिल लोक तीव्र। निरंतर हंसती हुई झांकी रहनी चाहिए। भगवान अंतर ध्यान हो गए राधा रानी को लेकर के। गोपियों को आया अभिमान, राधा रानी को आया गुमान। राधा रानी ने कहा अब चला ही नहीं जाता। वही दृश्य है, भला हो बुरा हो चाहे जैसे भी हो, माँ के लिए सारे पुत्र एक समान होते हैं। जानकी जी लंका में इसीलिए गई कि रावण का उद्धार करवाना है। रावण का उद्धार करवाना है, इसलिए वो वहां गई। पुत्र चाहे अच्छा हो चाहे बेकार हो, वो माताओं के लिए प्रिय होता है। और जगत जननी जानकी श्री जगदम्बिका, इसीलिए वो लंका में गई कि इनका संहार हो और श्री राम जी के द्वारा ही इनका उद्धार हो। उद्धार कराने के लिए गई। राधा रानी ने कहा गोपियों का उद्धार कैसे हो? राधा रानी को गुमान आया। एक गुफा में गए हैं और गुफा में जाकर के डाल को पकड़ा है। डाल को पकड़ते ही नीचे किया, राधा रानी को डाल पकड़ाया। भगवान बैठ गए। जैसे ही कंध में बैठने लगी कि भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान होते ही राधा रानी टंगी रह गई और अश्रु बिंदु प्रवाहित हो गई और गोपियां रुदन करने लगी, ढूंढने लगी गली गली में। ढूंढते ढूंढते तुलसी के बिरवा के पास पहुंची हैं। तुलसी से पूछा, अरे आपने देखा है भगवान को? क्योंकि आपके बिना एक मिनट भी भगवान नहीं रहते। जब तक शालिग्राम भगवान के ऊपर से अगर तुलसी हट जाए तो उनका माथा गर्म हो जाता है, सिर दर्द होने लगता है। बोले आपको तो पता होगा ठाकुर जी, आपके बिना एक मिनट भी नहीं जाते हैं कहीं छोड़ करके, हवा की झरोख आई। एक ने कहा, अरे ये मेरी सौत है, ये क्यों बताएगी? ये मेरी सौत है, ये क्यों बताएगी? फिर आगे चल दिए। मुरली बजा के
क्यों कर लिया किना अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा मुरली बजा के क्यों कर लिया किना। हे चलिया बांसुरी की निनाद छेड़ करके आपने किनारा क्यों कर लिया। ढूंढते ढूंढते आगे की ओर पहुंचे, जमुना जी के पास पहुंची हैं। यमुना तुम्ही बताओ छलिया कहाँ गया, तुम भी चली गई हो कहती है नीलधारा मुरली बजा के क्यों कर लिया किना। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा मुरली बजा के तुमने क्यों कर लिया किना। एक बात कहूं, जीवन का वो आखिरी दिन हो जाता है जिस दिन हमारे चित्त और हृदय से प्रभु निकल जाए। आप कुछ करें या ना करें, लेकिन नित्य प्रतिदिन अपने इष्ट का ध्यान किया करें। नित्य प्रतिदिन उनका स्मरण किया करें। और एक बात कहूं, भगवान बहुत ही दयालु है। भगवान ये नहीं देखते कि उच्च खानदान का है कि नीचे खानदान का है। भगवान भक्त के भाव को देखते हैं, भक्त का भाव कैसा है, भक्त का भाव कैसा है। और प्रभु की कृपा का पता नहीं चलता, लेकिन प्रभु कृपा करते ही रहते हैं, करते रहते हैं। कभी आप अकेले में बैठना और सोचना कि मैं हूं कौन, मैं कौन हूं। आंख हूं, अंधी हो जाती है। दांत हूं, 32 दांत बाहर आ जाते हैं। शरीर है, कमर है, वो भी टेढ़ी हो जाती है। मैं हूं क्या? इसलिए मेरे भाई केवल भगवान की आराधना करें और भगवान शरीर से संसार का काम जरूर करें, लेकिन मन श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में लगा के रखें। कोई काम आए या ना आए, लेकिन राम जी को पकड़ लोगे तो यहां भी काम आएंगे और वहां भी काम आएंगे, यहां भी आएंगे और वहां। इसलिए मेरे भाई निरंतर परमात्मा का स्मरण करें। आप संसार वाले के लिए खूब काम काज करते हैं, लेकिन भगवान के लिए समय नहीं निकालते तो सब बेकार है। प्यारे जरा तुम सोचो विचारो, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। भगवान हमारा केवल भाव देखते हैं, इसलिए जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। इसलिए निरंतर परमात्मा का स्मरण करते रहना चाहिए।
आप अपने कर्म पर रहें, अपने कर्म से विमुख न हो। जब आप अपने कर्मों से विमुख हो जाते हैं तभी कष्ट होता है। आप जो आपका काम है उस काम पर लगे रहिए। और एक बात कहूं, जो अपने काम के प्रति आलस्य और प्रमाद दिखाता है वो कभी शिखर पर चढ़ नहीं पाता है। काम आए ना, लाख काम रहे, लेकिन जो आपका मेन काम है उस काम को लेकर के चलना चाहिए। ग्वाल वालों का जो काम है ग्वाल वाल करें, ब्राह्मण क्षत्रियों का जो काम है ब्राह्मण क्षत्रिय करें, शूद्रों का जो काम है वो करें। और जब आप अपने काम पर अड़िग होकर के काम करेंगे तो जरूर एक न एक दिन शिखर पर चढ़ ही जाएंगे। ब्राह्मण का कर्तव्य है संध्या वंदन करना, गायत्री उपासना करना। आजकल गायत्री उपासना लोग करना बंद कर दिए, इसलिए प्रभाव ही नहीं दिखता है। ब्राह्मण कुछ करे या ना करे, लेकिन अगर संध्या वंदन भी नित्य प्रतिदिन त्रिकाल में एक काल भी कर ले तो भैया वो अलग ही चमकता रहेगा, उसकी छवि अलग ही रहेगी। इसलिए अपने कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं। राधा रानी की जैसे ही गुफा में प्रवेश की हैं, गुफा में प्रवेश करने के बाद ऊपर से अश्रुबिंदु गिर रही थी। गोपियों ने देखा राधा रानी जी टंगी हुई हैं, राधा रानी को नीचे उतारा है और नीचे उतार करके राधा रानी सहित मिल करके गोपियां ढूंढ रही हैं भगवान। गली गली ढूंढते ढूंढते राधा रानी ने कहा जो वस्तु जहां खोती है वहीं मिलती है। यमुना जी के किनारे गई हैं और यमुना जी के किनारे जाकर एक सुंदर गीत गाया है जिसे गोपी गीत कहते हैं। सुंदर गीत गाया है। नित्य प्रतिदिन गोपी गीत गाना चाहिए। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि जयति तेधिकं जन्मना सरस जो धर
श्रवण मंगलो श्रीमदात तो भुवि गणतिते भूरिता भूरिता जना भूरिता जना। सारे गोपियां मिलकर के सुंदर गीत को गाया है, इसे गोपी गीत कहते हैं। भागवत में जो 5 गीत हैं, ये तीसरा गीत है। पहला वेणु गीत, दूसरा प्रणय गीत और तीसरा गोपी गीत। सारी गोपियां मिलकर के एक स्वर से गा रही हैं, हे प्रभु जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रयी। हे प्रभु, आपको छोड़ करके जाना था तो इस ब्रज को कोई जानता नहीं। आप इस ब्रज रज की महिमा को आपने क्यों बढ़ाया? और शयत इंदिरा, लक्ष्मी भी इस ब्रज रज को पाने के लिए तरसती है। इतनी ब्रज की आपने महिमा बढ़ा दी। दयितद्रीस्वतान् दीक्षुतावका त्वयि धृता सव स्वां विचिन्वते। नंद यशोदा का लाल हो ही नहीं सकता, वो इतना द्वैत कैसे हो सकता है? वो इतना द्वैत कैसे हो सकता है? जो एक गोपी के मक्खन पर नाचने लग जाता, वह इतना द्वैत कब से हो गया? ये हो ही नहीं सकते नंद यशोदा के लाल। शरददा हे प्रभु, शरद दास है साधु जात। इस प्रकार से भगवान ने ब्रज की लीला की महिमा को बढ़ाया। हे प्रभु, आपको छोड़ करके जाना था तो अघासुर बकासुर, ब्रज में आग लगी तो आपने दावाग्नि का पान क्यों किया? और इतना ही नहीं, उस तपती हुई धूप में बिना पादुका के आप विचरण क्यों किया करते थे? हियते सुजात चरणा उरुस्तनेषु बीतासने प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवीमठसितव्यततेन किं से कुरपादिभिर्वमतिधिर्भवदायुषाम्। आप सोच रहे होंगे कि मुझे कुछ चाहिए, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल एक ही काम। आप ये मत समझ लेना कि प्रणत देहि नाम पाप कर्षण, मेरे प्राण निकल जाएंगे। मेरे इतने सरल प्राण नहीं है। मैं दशरथ नहीं, जानकी हूं। दशरथ जी राम जी के वियोग में शरीर को छोड़ दिया। और सुनो, वही श्री हनुमंतलाल जी महाराज लंका से लौट करके जब आए, श्री राघवेंद्र सरकार को सारा वृत्तांत बताया। राघवेंद्र सरकार ने कहा, जानकी जी अपने शरीर को क्यों नहीं छोड़ देती हैं?
हनुमंतलाल सरकार ने कहा, प्रभु नाम बहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपार। आपके नाम रूपी पहरेदार लगे हुए हैं, जो जानकी तो प्राण छोड़ना चाहती है लेकिन प्राण छूट नहीं रहे हैं। प्रभु प्राणों को छोड़ना चाहती है लेकिन प्राण छूट नहीं रहे। और कोई कामना भी नहीं है, केवल एक ही कामना है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। तब कथामृतम, आपकी कथा मिल जाए, और आपकी कथा से क्या होगा, जीवन जीने का एक शैली मिल जाएगी। इसलिए हे प्रभु आप कृपा करें, आपकी कथा मिल जाए। प्रभु एक बात कहूं, आप सारे काम छोड़ देना लेकिन सत्संग कभी न छोड़ना। सारे काम छोड़ दो, सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। 1 घंटे आधे घंटे नित्य प्रतिदिन, भैया कहीं नहीं जा पा रहे तो मोबाइल की सुविधा है, अच्छे अच्छे संत महात्माओं का सुंदर वीडियो वो देखें, श्रवण करें। सत्संग जरूरी है जीवन में। अगर जीवन में सत्संग मिल जाए तो भगवान के प्रति धीरे 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 मन लगने लग जाता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। आपकी कथा क्या करती है, तप्त जीवनम। आपकी कथा जिस प्रकार से प्यासे को जल मिल जाए तो हृदय तृप्त हो जाता है, उसी प्रकार से भक्त को आपकी कथा मिल जाए तो जो सांसारिक मायाओं में तपता रहता है वह तपता नहीं, फिर मायापति को, माया को छोड़ करके मायापति का भक्त बन जाता है। कविभिरीडितम कल्मषापहम्। सारे कलमश जो बैठे हैं, काम क्रोध मद लोभ जो बैठे हैं, सब दूर हो जाता है। इसलिए आपकी कथा सुन। और एक बात कहूं, कथा से ही भगवान को पा सकते हैं। कलिकाल में सत्संग से ही भगवान को पाया जा सकता है। ये सरल उपाय है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर में बैठे रहे, सीताराम नमः शिवाय राधे राधे गाते रहे, हृदय में विश्राम मिले। जपहु जाई शंकर सतनाम, होई है हृदय तुरत विश्राम। होई है हृदय तुरत विश्राम। होई है हृदय तुरत विश्राम। बोले आपकी कथा चाहिए, आपकी कथा से और क्या होगा? बोले श्रवण मंगलम श्रीमदार्तितम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिता जना। श्रवण मंगलम श्रीमदार्तितम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिता जना। हे प्रभु आप कृपा करें। हे नाथ रमानाथ श्रीनाथ भगवत पराम।
हे प्रभु आप कृपा करें। अब भगवान ने देखा कि गोपियां धैर्य धारण छोड़ रही हैं, अभिमान शून्य हो चुकी हैं, तो भगवान पीताम्बरी ओढ़ करके गोपियों के बीच में प्रकट हो जाते हैं। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्तश्च चित्रधा रुदुरो स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान तासामाविर्भुच्छोरी स्वयमान मुखाम्भुज पीताम्बरधर सगवे साक्षात् मन मन मन्मत। बोल रास बिहारी सरकार की जय हो। रास बिहारी सरकार प्रकट हुए, सब पहुंचने लगे। भोले बाबा ने कहा हम भी चलेंगे। बोले वहां रास में केवल गोपियों का परमिशन है, पुरुषों का नहीं। बोले बाबा भैया उन्होंने भी गोपी का रूप बना लिया। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव जी हैं। प्रातःकालीन अभिषेक होता है और सायंकालीन गोपी के रूप में श्रृंगार होता है। उस रास को देखने के लिए देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मंद ही सकल प्रिय। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा भी तरसते रहते हैं रास बिहार सरकार का दर्शन करने के लिए, लेकिन सब नहीं कर पाते। जिनके ऊपर श्री बंशी भट्ट की कृपा होती है वही बंशी भट्ट के निकट पहुंच करके रास का दर्शन करता है, वही रास का दर्शन करता है। एक झुंड में सारी गोपी मिल गई। भोले बाबा भी लहंगा चुनरी पहन कर आ गए। बोले हाँ गोपी। भगवान ने गोपियों को समझाया था कि जब ताली बजाएंगे इस साइड करके तो इधर मुड़ना, और जब इस करके बजाएंगे तो भगवान ने बीच में बजा दी। तो भोले बाबा गोल मोल घूमने लगे। कन्हैया ने कहा इधर आओ इधर आओ इधर आओ। भगवान भोले बाबा वहां से दौड़ लगा दी। बोले कहीं मत जाओ, यहीं रहो। अब वहीं गोपेश्वर महादेव रहे। बोल गोपेश्वर महादेव की, श्री गोपेश्वर महादेव की, शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस प्रकार से रास प्रारंभ हुआ। सारे गोपगण मिल करके रास की तैयारी की। अब दो दो गोपी बिच बिच माधव। आइए हम लोग भी रासलीला में प्रवेश करते हैं। भक्त वत्सल भगवान की। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, देखो रे, देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गाइए आप लोग भी करताल बजाते हुए दास बिहारी सरकार की। जय हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दुई आंखें कजरारी हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दुई आंखें कजरारी हो। ठुमुक ठुमुक ना चे गोपी
गोपियन संग जगत के पालन हारी। हो ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। तर तर होवे रे तर तर होवे रे मधुरी कुरवैया रे बेघर रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बहाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। छम छम नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया। चम चम नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया। हो ओ छम छम नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया। चम 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 नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी ग्वाल बाल और गैया। श्याम छवि पर सब बलिहारी बाल बाल सब गैया। तरर तरर होवे मधुरी पुरवैया तरर तरर होवे मधुरी पुरवैया रे मेघा गरजे रे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे रे। रास बिहारी सरकार की जय हो करताल बजाते हुए हरि यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए। हो यमुना तट पर बंसी वट पर कान्हा रास रचाए। हो यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए। यमुना तट पर बंसी वट पर कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। हो गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। हाँ गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। हाँ डम 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 डमरू बाज कान्हा की मुरलिया पे डम 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 डमरू बाज कान्हा की मुरलिया पे सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। ओ रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है। रात रचो है रात रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारो महाराज रचो है। रात रचो है रात रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है। 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 यमुना किनारे महाराज रचो है।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस रास बिहारी सरकार सुंदर दर्शन हुआ और गोपेश्वर भगवान रहे। जो रास लीला की कथा सुनता है अथवा सुनाता है तो क्या होता है? विक्रीडितं व्रजवधूभिरितं च विष्णु श्रद्धान्वितो न शृणुयादत वर्णैर् भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य काम हृदरोगमास पहिने त्वचरेण धीर। जो रास बिहारी सरकार की कथा को सुनता है गाता है तो विक्रीडितं व्रजवधूभिरितं च विष्णु, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से प्रभु कृपा देव दनुज किन्नर नरसिंह देव दनुज किन्नर नरसिंह देव दनुज किन्नर नरसिंह देव दनुज किन्नर नरसिंह सादर मंजहि सकल त्रिभुवन सादर 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 मंजहि त्रिभुवन सादर मंजहि सकल त्रिवेणी सादर मंजहि सकल त्रिवेणी देव दनुज देव दनुज किन्नर। जो भी रास बिहारी सरकार की कथा को श्रवण करता है विक्रीडितं व्रजवधू विक्रीडितं व्रजवधू विरितं च विष्णु श्रद्धान्वितो न शृणुया दत्तवर्णैर् भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य काम हृदरोगमास पहिने त्वचरेण धीरः हृदय रोग मांस पहिने त्वचरेण धीरः। हृदय जैसे रोग संबंधी भी दूर हो जाते हैं जो रास पंचा अध्याय की कथा को श्रवण करता है, क्योंकि देह गेह का ध्यान ही नहीं रहता। विक्रीडितं व्रजवधू भृदितं च विष्णु श्रद्धान्वितो न शृणुया दत्तवर्णैर् भक्तिं परां भगवती
प्रतिलभ्य काम हृदय रोग मांस पहिने त्वचरेण धीर। इस प्रकार से प्रभु ने कृपा की। अब सारे ब्रजवासी मिलकर के एक दिन कैला देवी की पूजन करने के लिए गए। जैसे ही पूजा करने के लिए गए, एकदा देव यात्रायां गोपाल जात के दुकान। सारे ब्रजवासी मिलकर के मैया कैला देवी की पूजन करवे के ताई गए हैं। वाही समय एक विशाल अजगर आयो है, आनंद बाबा के पावन को पकड़ लियो है। जैसे ही नंद बाबा के पावन को पकड़ो, वाही समय भगवान के चरणन को स्पर्श भयो है और सर्व अपने रूप में आ गयो है। जैसे ही अपने रूप में आयो, भगवान को स्तुति कियो है और अपने धाम को गयो है। अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शनम इति श्रुतः श्रिया स्वरूप सपत्न्या विमाने नाचरं दिशा। इस प्रकार से भगवान अलग अलग रूपों से लीला करते हैं। अब आगे चल करके भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। भगवान कैसे लग रहे हैं, युगल गीत का गायन किया। बाहु बाहु कृत बाहु गपूर वलगित भूर्व धरार्पित वे। जब भगवान चलते हैं, अपनी सुंदर कमर पर पीतांबरी को बांध लेते हैं और जैसे ही गर्दन टेढ़ी करते हैं तो मानो कि त्रिलोकी नाथ स्वयं दर्शन करने के लिए देवाधिदेव महादेव आ जाते हैं। अजो उनका दर्शन कर ले। आहा, आप जब कभी जाएंगे युगल सरकार का दर्शन करेंगे तो हमेशा कमर पर हाथ धर के ऐसे खड़े रहेंगे, गर्दन टेढ़ी रहेगी। तो क्या सुंदर छटा है प्रभु की। एक बार दर्शन हो जाए वह दर्शनीय हो जाता है। इसलिए सुंदर सजावट हो जाए और जब तक माथे में तापक थुआ चंदन ना हो तो स्वरूप नहीं बनता है। नारी सुंदर हो, नाकई न हो नारी को, क्या अच्छी लगेगी। इसलिए जिस प्रकार से तिलक लगाने से ठाकुर जी अच्छे लगने लग जाते हैं, उसी प्रकार से अगर मनुष्य भी तिलक लगा करके चले तो सारे जो अमंगल होने वाले वो मंगल हो जाएंगे। इसलिए तिलक जरूर लगाना चाहिए। अच्छा, कई लोग कहते हैं हम तो अंदर से भक्ति करते हैं। अच्छा, ऐसा हुआ भी एक घटना। गुरु जी गए, ठंडियों की महीना थी, ठंडियों का समय चल रहा था। शिष्य ने कहा गुरु जी स्नान ध्यान कर लीजिए, कुछ प्रसादी पा लीजिए। गुरु जी ने कहा अभी रुक के पाएंगे, रुक के। स्वामी जी जाकर के पत्नी से बताया, वो ड्यूटी में चले गए और स्वामिनी जी गई, गुरु जी चलिए स्नान कर लीजिए। बोले मैंने तो मानसिक स्नान कर लिया, तुम तो भोजन लगाओ। उन्होंने कहा मानसिक प्रसाद भी पा लीजिए। बोलो जय सिया राम। हैं? बोले महाराज जी क्या चंदन लगाना, क्या दिखाना। अरे भाई, जब चंदन हम लगाते रहेंगे अभ्यास में पड़ जाएगा। और यहाँ की जो नस है इस उंगली से जब टच होगी तो शरीर की सर्कुलेशन इत्यादि बराबर रहेगी। जो थोड़ा बहुत साइंस पढ़े होंगे उनको पता होगा कि कहाँ नस कौन सी स्पर्श करने से क्या हो। ये साइंस भी हमारे पुराणों से लिया गया है। इसलिए वाल्मीकि जी को वाल्मीकि विज्ञान विशारद वैज्ञानिक कहा गया है। ऋषि वही है जो रिसर्च करे, अच्छी अच्छी खोज करे। तो तिलक जरूर लगाना चाहिए और सबको लगाना चाहिए, दर्शनीय हो जाता है। उसी प्रकार से युगल सरकार की जब दर्शन करें तो माधुर्य लावण्य छटा की जब दर्शन होती है भैया, फिर दुनिया निहारने की इच्छा ही नहीं होती। इस प्रकार से भगवान ने ब्रजवासियों पर कृपा की। आज नारद जी पहुंच गए बीणा बजाते बजाते कंस के पास। और जैसे ही नारद जी कंस के पास पहुंचे तो कंस ने स्वागत किया है।
नारद ही एक ऐसे ऋषि हैं कि देवताओं के यहां भी जाते हैं, दैत्यों के यहां भी जाते हैं। कंस जैसे ही नारद जी पहुंचे, कंस ने बैठा करके, कंसाया था हम भगवान नारदो देव दर्शन, नारदो देव दर्शन। नारद जी का पूजन किया, पूजन करने के बाद बैठाया। नारद जी ने उपाय बताया, सुनो, जो कृष्ण और बलराम हैं ये और कोई नहीं, रोहिणी और देवकी के पुत्र हैं। यशोदया सुता कन्या देवक्याम कृष्ण में वच। यशोदा के यहां कन्या हुई और वह कन्या यहां आई और वसुदेव जी ले जा करके गोकुल में छोड़ा था। सारा वृत्तांत नारद जी ने श्री बताया। बोले गुरु जी कोई उपाय तो बताओ, मैं भेजता तो हूं जिंदा जिंदा, लेकिन जाते हैं जिंदे आते हैं मुर्दे। मैंने अघासुर बकासुर त्रिगुणावर सबको भेजा, लेकिन जाते तो हैं लेकिन लौट करके आते ही नहीं है। केसी को भेजा, व्योमासुर को भेजा, अरिष्टासुर को भेजा, सबको भगवान ने एक एक करके सबका उद्धार कर दिया है। तब नारद जी ने सारा उपाय बताया। अक्रूर जी को बुलाओ और अक्रूर जी को बुला करके वृंदावन में भेजो और धनुष यज्ञ की योजना बनाओ, और उस धनुष यज्ञ की योजना बनाकर उसमें विशाल मेला की योजना करो, और उस मेले में धोखे से कृष्ण और बलराम को मार देना। इतना सुनना था कि इधर से नारद जी कह करके गए। रात्रि में आज बैठे थे और रात्रि में ही अक्रूर को बुलाया। अक्रूर, तुम्हें वृंदावन जाना है। अक्रूर ने सुना कि इस पापी के मन में विचार कैसे आए वृंदावन जाने का, इस पापी के मन में विचार कैसे आया वृंदावन का। तब कंस ने बताया कि आपको तो पता ही होगा ना, देवकी का 8वां लाल वही है कृष्ण कन्हैया लाल। और आकाशवाणी ने कहा भी था कि तू मुझको क्या मारेगा, तो कुमार विवारो या व्रज में पैदा हो चुको है, वही है। और सुनो, मेला की योजना बनाएंगे और उस मेले में धोखे से कृष्ण और बलराम को मार दूंगा। इतना सुनना था कि सुनते ही मानो कि अक्रूर के प्राण निकल गए हैं, केवल शरीर बची हुई है, शरीर बची हुई। अक्रूर ने कहा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, लेकिन कंस ने खड़ग निकाल ली। बोले अगर वहां नहीं जाओगे तो तुम्हारा धड़ अलग कर दिया जाएगा, तुम्हारा धड़ अलग कर दिया जाएगा। अक्रूर रथ पर आरूढ़ होकर के चलने लगे। उन्होंने कहा कि इसके हाथ से मरना तो अच्छा है, उनका दर्शन करके मरेंगे, उनका दर्शन करके मरेंगे। चाहे जितने भी मनोरथ रख लें, अभी यह मनोरथ पूर्ण होने वाले नहीं हैं, केवल जब प्रभु चाहेंगे तभी सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। अक्रूर जी रथ पर आरूढ़ होकर के धीरे धीरे चलने लगे, और जैसे ही धीरे धीरे चलने लगे मन में विचार करने लगे। मनोरथाम करू त्वजयि जनो देव हतानपि युञ्जते हर्ष शोकाभ्याम तथा वाक्याम करोमिते। चाहे जितने मनोरथ रख ले, मनोरथ पूर्ण होने वाले नहीं है। जो मनोरथ परमात्मा पूर्ण करेंगे वही पूर्ण हो सकता है। अगर किसी का सोचा होने लग जाए तो पता नहीं कितने लोग दीनहीन हो जाएं। अपने कर्मों का ही व्यक्ति फल पाता है।
को न काहू सुख दुख करिदाता, निज कित कर्म भोग सम्राता। बोया पेड़ बमूर का आम कहां से हो? अगर हम बमूर लगाएंगे तो कल बमूर ही तैयार हो, आम तैयार नहीं होंगे। इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। एक बात कहूं, कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, नियत तेरी अच्छी तो यही मथुरा काशी, यही मथुरा काशी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और मन में पाप भरा है, कर्म विपरीत है, तो कभी भी भगवान को आप कृपा आपके ऊपर बरस ही नहीं सकती है। सोच चाहे जितना हम कर लें कि ये हो जाए, ये हो जाए, लेकिन कर्म आपको ही करना पड़ेगा। अगर थाली सामने रखी है तो हाथ से तोड़ करके मुखारविंद में डालना ही पड़ेगा, चबाना ही पड़ेगा, तभी तो अंदर जाएगा। अरे गुरुजी ने कुंडली देखी थी और कुंडली में राजयोग बताया था गुरुजी। अब कुंडली लेकर तुम बैठ जाओ, कर्म करो ही नहीं, विद्यालय में जाओ ही नहीं, तो कहां से राजयोग आएगा? कर्म करना ही पड़ेगा। डॉक्टर दवा देगा तो दवा खानी पड़ेगी। आचार्य ब्राह्मण बताएंगे ये ऐसे पूजा करनी है, ये करनी है, इन देवता का, इन पितरों का, उस निमित्त से आपको पूजा करना ही पड़ेगा। ऐसी ही पूजा करनी चाहिए। कई लोग महाराज जी इकट्ठा दे देंगे, बोलो राधे राधे। एक सा भोजन की मात्रा अगर 4 रोटी है तो 10 रोटी तो खाई नहीं जा सकती, फिर कल 4 खाई जा सकती है। तो मात्रा होती है, एक मात्रा के अनुसार ही काम करना चाहिए। और जीवन में मात्रा नहीं है तो सब बेकार है। तेल बेचने के लिए जा रहा था, उसका मित्र पूछा तेल बेच के करोगे क्या? बोले धन इकट्ठा करूंगा। बोले फिर क्या करोगे? बोले और धन इकट्ठा करूंगा। बोले फिर क्या करोगे? बोले और धन इकट्ठा करूंगा। इतने में मटकी तेल वाली नीचे गिरी और सारा तेल बिखर गया, सारे मनोरथ रखे रह गए। मनोरथाम करुत्व जय, चाहे आप जितने भी मनोरथ कर लीजिए, पूर्ण करने वाले केवल परमात्मा है। हमारा काम है कर्म करना, बस हम अपने कर्म से पीछे ना हटे। कर्म करते रहेंगे तो मंजिल मिलती रहेगी। अब धीरे धीरे मथुरा में पहुंचे। मथुरा की जैसे ही सीमा क्रॉस करी, वृंदावन पहुंचे। और वृंदावन पहुंचते ही नंद भवन में गए। गौचारण करके कृष्ण और बलराम आए, अक्रूर जी भी मिले, बैठ करके रात्रि में वार्तालाप होने लगे। जैसे ही वार्तालाप हुई, जलपान की व्यवस्था की। मैया यशोदा ने प्रसादी बनाई है, और मैया यशोदा जैसे ही प्रसादी बनाई, सब लोगों ने प्रसादी पाई। ग्वाल वाल बैठ गए, नंद बाबा बैठ गए, श्री कृष्ण बैठ गए, श्री दाऊ भैया जी बैठ गए, और सब बैठ करके प्रसादी पाने लगे। पुराने जमाने में आंगन में ही बैठ करके चौका लगती थी। गर्मियों के महीने में आंगन में बैठ करके चौका लग जाती, माता जी सुंदर टिक्कड़ बनाती, और सुंदर उसके साथ कुछ आहा, उसका आनंद ही एक अलग है, उसका एक आनंद अलग ही। सुंदर टिक्कड़ लगाए, मैया यशोदा बनाई, सब प्रसादी पाई। उसी आंगन में ही बैठ करके दरबार होने लगे। अब नंद बाबा पूछते हैं, अरे अक्रूर कैसे आना हुआ? अरे अक्रूर कैसे आना हुआ? अक्रूर जी ने बताया,
सारा वृत्तांत श्री अक्रूर जी बताते हैं। मैं मथुरा से आया, मुझे राजा कंस ने भेजा है, कृष्ण और बलराम को लेने के लिए भेजा है। इतना सुनना था कि सुनते ही मैया यशोदा का जो ग्रास उठा करके मुखमंडल में डाल रही थी, वह ग्रास नीचे छूट गया। वो ग्रास नीचे छूट गया। अब मैया यशोदा रुदन करने लगी। पता है मैया यशोदा लाला से बड़ा ही प्रेम किया करती थी। और इतना ही नहीं, जिस दिन कन्हैया एक घूंट कम दूध पी ले तो उस दिन मैया यशोदा वैद्य के पास जाती, वैद्यों के पास जाती, आज मेरा कन्हैया एक घूंट कम दूध पिया है, आज मेरे लाला ने एक घूंट कम दूध पियो है। मैया यशोदा आज एक खंभ पर टिक करके रुदन कर रही है। शयन कक्ष में जाकर के कन्हैया ने देखा मैया दिखाई ही न दे, उसी समय ढूंढे हैं और ढूंढने के बाद देखे तो एक खंभे पर रुदन कर रही। मैया मैं परसों आ जाऊंगा ना, मैया मैं परसों आ जाऊंगा, मैया मैं परसों आ जाऊंगा। अब तो धीरे धीरे पूरे वृंदावन में बात फैल गई, अरे कोई मथुरा से आया है और कृष्ण बलराम को ले जाने की बात कर रहा है। इतना सुना था कि सारी गोपियां दौड़े दौड़े आई हैं और नंद भवन को घेर लिया चारों तरफ से, चारों तरफ से नंद भवन को घेर लिया है। जैसे ही चारों तरफ से नंद भवन को घेरा है, अब रथ पर आरूढ़ होकर के चलने की बारी आई। गोपियों ने कहा, अरे लाला तैने कैसे सोच राखी तो को मैं मथुरा जाने दूंगी, कैसे सोच लिया। और एक बात कहूं, इस शरीर और इस मन, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में ही भगवान का वास बना करके काम करना चाहिए। और जब तीनों में वास बना करके काम करेंगे भगवान कृपा करते ही रहेंगे। मनसा वाचा कर्मणा। रथ पर आरूढ़ होकर के चलने लगे। गोपियों को भगवान ने खूब समझाया है, अरे लेकिन गोपियों से भगवान कहते मैं परसों आ जाऊंगा, मैं परसों आ जाऊंगा। अब परसों की कह करके गए, कई वर्षों बीत गए। आज अक्रूर रुदन करने लगा और रोने लगे। उनके नेत्रों से अश्रुपात झरझर प्रवाहित होने लगा और अक्रूर सोचने लगे, अरे अक्रूर तू कितना बड़ा क्रूर है, गोपियों के आंख के काजल को ही निकाल के लेके चला आया। अरे तू कितना बड़ा क्रूर है। सारे गोपियों ने कहा, प्रभु जहां आपको अच्छा लगे वहीं जाइए, वहीं जाइए आप। आपको जहां अच्छा लगे तो जा रहे हो तो जाओ, जा रहे हो तो जाओ, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ओ जा रहे हो
सावरिया ये लताए कदों की ये तेरे बचपन के साथी सावरिया कुंज गलिया कहानी तेरी कह रहे ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे हाँ नहीं पाओगे जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे हाँ, नहीं पाओगे। आप भी गाइए गुनगुनाइए प्रभु गोपियों जैसा प्रेम आपको कोई देने वाला नहीं है। जो प्रेम आपको वृंदावन में मिल गया तो ना द्वारिका में मिलेगा ना कहीं मिलेगा, केवल वृंदावन में ही मिलेगा प्रेम। ग्वालों के घर में आना तेरा ले ग्वालों को घर में आना तेरा घर के छीके माखर चुराना तेरा चीरों के माखन चुराना तेरा ले ग्वालों को घर में आना तेरा घर के छीके माखन चुराना तेरा चुराना तेरा स्वाद माखन का ऐसा मिले ना कहीं हाँ मिले ना कहीं ऐसा माखन कन्हैया नहीं पाओगे हाँ नहीं पाओगे जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे। ओ जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर सबका दिल दिल तोड़कर ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे नहीं पाओगे हो नहीं पाओगे। जैसे ही गोपियों से हट किया है धीरे धीरे वहां से क्रूर चल रही। ऐसे प्रेमी कन्हैया कहीं नहीं मिलेगा आपको। अक्रूर जी चलने लगे, गोपियां खड़ी होकर टकटकी देख रही हैं। वही दशा है जब जानकी जी की विदाई हो रही थी। श्री जनक जी महाराज अकेले में जाकर के रुदन कर रहे थे। वही दशा है जब राम जी अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं। आज वही दशा ब्रज में है जब कन्हैया वृंदावन छोड़ करके मथुरा की ओर जा रहे हैं। रथ दिखाई देना बंद हो गया। रथ के पहिए से जो धूल उड़ रहा था उस रज को देख करके गोपियां खड़ी देंगे। अब याद आ जाएगी लौट आएंगे, याद आ जाएगी लौट आएंगे। दिखाई देना बंद हो गया और अक्रूर मन में बार बार क्रूरता लाता। अरे अक्रूर तू कितना बड़ा क्रूर हो, तू कितना बड़ा क्रूर हो गया। ब्रजवासियों को प्राण देकर चला। ब्रजवासिन के प्राण
नंद यशोदा को ब्रजवासियन के प्राण धन को लेकर चला आया। और शरीर रहे प्राण ही न रहे शरीर में तो बेकार है शरीर फिर बेकार है। आगे लेकर के चले जमुना जी में स्नान किया है। स्नान करते ही अक्रूर जी जमुना जी में स्नान करते तो शेषनाग पर सुंदर दर्शन देते, बाहर आते तो वही रथ पर दिखाई देते। अक्रूर समझ गए कोई कुछ करने वाला नहीं है। अब बड़ी सुंदर अक्रूर ने स्तुति की भगवान की। बोले प्रभु मेरे घर चलो। उन्होंने कहा नहीं, अभी जिस नाम के लिए चल रहे हैं पहले वहां चलो। बोले अब वहां चलते हैं जहां पहले चलना है। अक्रूर प्रभु के चरणों में बार बार प्रणाम किया। कृष्ण कृष्ण प्राय महात्मम योगेश जगदीश्वर। बोले हे जगदीश्वर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है, आप कृपा करने के लिए चलें घर। बोले नहीं, पहले कंस के यहाँ चलना है जिस काम के लिए हम निकल कर आए हैं। अब धीरे धीरे वहां से चल जाए। सारे मथुरावासी की जैसे ही गली में प्रवेश होने लगे पुष्पों का आहा पुष्प वर्षा होने लगी। धाये धाम साम सब त्यागी, धाये धाम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागी। मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागे। सब दौड़ दौड़ करके भगवान की माधुर्य लावण्य छटा दर्शन। श्री दामा मधुमंगल, अरे लाला तेने बताई ना ये तेरो मामा को गांव इतना सुंदर है। मैंने केवल गैया लगाते लगाते सीधे चला आया। देखो यहाँ लगी हुई है गोबर वगैरह। धोबी घाट भगवान पहुंचे हैं। जैसे ही धोबी घाट पहुंचे, धोबी घाट पहुंचते ही बोले मामा जी राम राम। जितना अभिमान कंस को नहीं उतना तो धोबी को है। अच्छा, जितना अभिमान विधायकों को नहीं होता उतना उसके पीए को होता है। बोलो राधे राधे। कंस का धोबी था। बोले कैसे मामा? बोले मामा एक गांव के तो उस गांव के सब मामा। जैसे कोई गांव के दामाद जी आए तो कई लोग कहते दामाद जी दामाद जी दामाद जी, वैसे ही कंस मामा है तो आप भी मामा। बोले कुछ कपड़े दे दो। धोबी ने कहा सुनो, पोखरन की पानी पीवे वारो, बाजरन की रोटी खावे वारो, तो राजन की कपड़न की कामना करता है, निकल जाए यहां से। जैसे ही धोबी मारने के लिए ग्वाला के लिए दौड़ा, भगवान ने एक तमाचा लगाया है। और जैसे ही एक तमाचा लगाया वही समय उद्धार हो गयो है। जैसे ही उद्धार हुआ सब दौड़ दौड़ जाने लगे। अरे पूतना मारने वालों आ गए हो, घासुर मारने वाले आ गए हो, सब भागने लगे। रजस कस्यम कराग्रेण सिरह कादाय पातयत। धड़ से सिर अलग हो गया। सब ले लो कपड़े, सब कपड़े ले लिए। कपड़े लिए बेचारे कहां 5-6 फुट के और कहां 12-13 फुट के राक्षस। मथुरा में नगर पालिका वालों को झाड़ू लगाने की जरूरत ही नहीं। कपड़ा पहन लिए तो झाड़ू अपने आप लगती चली गई। अब आज लोग भी कुछ ऐसे कपड़ा पहनते हैं कि झाड़ू लगती रहती है। बोलो जय सिया राम। है? बोले लाला सब ठीक है लेकिन कपड़े बहुत बड़े, थोड़ा फिट फाट हो जाए। दर्जी के यहाँ गए।
स्वलंकृतेन बालगजै पर्णवीणं सितैतरै। जैसे ही दर्जी के यहाँ गए, दर्जी ने सुंदर फिट फाट कियो हैं। बोले हाँ दक्षिणा ले लो कुछ। दर्जी ने कहा कहीं पूतना वाला हाथ न दिखा दे। बोले कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तब भी भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, कलयुग में 200 रुपए का कपड़ा तो 300 रुपए सिलाई। हाँ 200 रुपए का कपड़ा रहेगा तो 300 रुपए सिलाई। खूब आशीर्वाद दियो दर्जी को। बोले अब ठीक है, बोले अब माला भी हो जाए। ब्रजवासियों को माला अति प्रिय है। माली के यहाँ गए हैं और जैसे ही माला पहनी, खूब आशीर्वाद दियो। बोले अब सब कुछ हो गया, अब सुंदर चंदन हो जाए। थापक हुआ चंदन। उसी समय कंस की दासी, जिसका नाम सौरंद्री त्रिविक्रा अथवा कुब्जा, ओ सुंदरी, जैसे ही वो सुंदरी कहा, कोई मथुरा में उसको सुंदरी कहा ही नहीं था, सब कुबड़ी कुबड़ी कहते। पहली बार सुंदरी सुनी तो मन में रसगुल्ला फूटने लगा, मन में रसगुल्ला फूटने लगा। अब उन्होंने कहा कौन हो? परिचय दिया है, मैं कंस की दासी। बोले हाथ में क्या है? बोले स्वर्ण के पात्र में केसर युक्त चंदन है, लेकिन मन हो रहा है कि आप ही को लगा दें। भगवान ने कहा किस बात की देरी? सुंदर लगाया। ग्वाल वालों ने कहा लाला 3 जगह से तू भी टेढ़ो, 3 जगह से ये भी टेढ़ी, जोड़ी सुंदर है। भगवान ने पास में बुलाया और अंगूठे पर अपने चरण को रखा, दाढ़ में हाथ लगाया और जैसे ही झटकार मारी वो सुंदरी बन गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही सुंदरी बनी, अब इधर धीरे धीरे भगवान आगे की ओर चलने लगे। वहां पहुंचे कहां? कंसस्तो धनुषो भंगम रक्षिणाम स्वबलयस्य च। जितने में आग की पलक झपकती है, उतने में ही भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। कंस के कानों में आवाज फैल गई, अरे भगवान ने कहा था जो धनुष तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जैसे ही पता चली, मुष्टिक चारों ने कहा कुछ होने वाला नहीं है, चिंता मत करो। जाके सांत्वना दी। आगे चल करके रंग भूमि में प्रवेश करने लगे। कुबलिया पीड़ नाम के हाथी मिला और प्रभु ने उद्धार किया और दोनों दांतों, एक दांत बलराम और एक दांत कृष्ण लेकर चल दिए। बोले भैया अभी अंदर और बड़े बड़े हाथी मिलेंगे। गिटाई पर जब ऐसा है, एक एक दांत लिए अंदर की ओर चल दिए और अंदर में गए। जिसकी जैसी भावना है वैसे ही प्रभु का दर्शन हो रहा है। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, मल्ला नाम शरीरिणी नाम नरवर श्रीमास्वरो मूर्तिमान गोपाना स्वजनो सता क्षतिभुजां सा स्वस्थ विद्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषा तत्त्वं परं योगिना वृष्टिना परिदेव देव विदते रंगः गतः साग्रज। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। भैया काला चश्मा लगाओगे तो काला ही काला दिखाएगा, हरा चश्मा लगाओगे तो हरा भरा दिखेगा। इसलिए निर्मल रूपी चश्मा रहेगा तो हर जगह भगवान का दर्शन। रंग भूमि में जो जिस हिसाब से भगवान को देख रहा है उसी हिसाब से दर्शन पा रहा है। जिनकी रही भावना जैसी,
भावना है। मल्ल पहलवानों के पर्वत के समान दिखाई दे रहे हैं, माताओं को बेटे के रूप में दिखाई दे रहे हैं, युवतियों को सखा के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और कंस को काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो जैसा देख रहा है, भगवान ने सब पर धीरे धीरे जो जैसा देखता रहा। आगे चल करके मुष्टिक चारुण आए, भगवान ने दोनों का उद्धार किया। मुष्टिक चारुण आए, दोनों का प्रभु ने उद्धार किया। आगे लगाई छलांग, जैसे ही छलांग लगाई है और छलांग लगाते ही सीधे पहुंच गए कंस के पास, और कंस के केस को पकड़ा है, और केस को पकड़ करके सिंहासन से नीचे खींचा है, और सिंहासन से नीचे खींचने के बाद आपा ही खो बैठना। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। उन्होंने कहा दर्द हो रहा है, उन्होंने कहा दर्द हो रहा है। अब मैया की याद आ गई, बोले अच्छा उस बार आकाशवाणी हुई तो आपने केस पकड़ लिया, आज अपना दर्द पता चल रहा है, दर्द क्या होता है। जाके पगले पटे बिवाई, जाके पगले बिवाई, जाके पगले पटे बिवाई, ओ जाके पगले पटे बिवाई। सो का जाने पीर पराई, सो का जाने पीर पराई, सो का जाने पीर पराई, सो का जानब पीर पराई। जाके पगले फटे में बाई, जाके पगले फटे बिवाई, फटे में बाई, फटे बिवाई, फटे में बाई। अपना दर्द दर्द होता है, आज महसूस हुआ, और प्रभु ने कंस का उद्धार किया। जैसे ही कंस का वध किया, जितने बाहर बाहर डोल रहे थे कंस के भयाक्रांत से सब लौट करके आए, और उग्रसेन को राजा बनाए, और मैया देवकी आई। मैया यशोदा को बार बार याद किए हैं, और जैसे ही गले से लगाया है, पय की धार प्रवाहित होने लगी। माता पिता के चरणों में प्रणाम किया है। मातरः पितरम वृद्ध भार्या साध्वी सुतम शिशु, जैसे ही चरणन में प्रणाम किया। अब जब सब लीला संपन्न हुई, तब नंद बाबा ने कहा चलो अब लौट कर चलते हैं। अब द्वारिकाधीश ने कहा बाबा कुछ दिन मुझको मथुरा में ही रुकना है। इतना सुनना था कि बाबा के नेत्र सजल हो गए। लौट करके गए हैं। मैया यशोदा ने कहा कन्हैया कहाँ है? वर्णन तो यहां तक आता है कि अगर कन्हैया नहीं आए थे तो तुम क्यों लौट करके आए, तुम भी वहीं रहते। नंद बाबा बाल बाल होते हुए वृंदावन पहुंचे। इधर भगवान गुरुकुल में जाते हैं और गुरुकुल में जाकर के सारी विद्याओं को अर्जित करते हैं। और सुदामा नाम के ब्राह्मण से उनकी मित्रता होती है, जिनकी कथा कल श्रवण करेंगे हम और आप। कल कथा का विश्राम दिवस है और कल की कथा सुनने से 7 दिनों का फल मिलता है। आज 6 दिन हो गया, पता नहीं चल रहा है कि अच्छे दिन कितने जल्दी बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और यही बुरे दिन हो, 1 घंटे का बुरा भी समय आ जाए वो बीतते बीतते बीतता है। हाय राम क्या हो गया। 1 घंटे के लिए भी बुरा समय आ जाए और अच्छे दिनों का पता नहीं चलता है। गुरुजी से कहा दक्षिणा ले लो कुछ। गुरुजी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन गुरु माँ थोड़ी सी लालची थी। उन्होंने कहा मेरा पुत्र समुद्र में डूब गया था, उनको लेकर आए। पंचजान्य नाम के राक्षस को उद्धार किया, यमपुरी गए और वहां से गुरुपुत्र बालक को लेकर आए, गुरु माँ को सौंपा है
और पुनः लौट करके मथुरा आए हैं। मथुरा आकर के आज बड़ी अट्टालिका पर चढ़ करके वृंदावन की ओर देखते हुए रोने लगे। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहा था। मैया देवकी घबरा गई। वसुदेव आए और सब आकर के का भयो राई लोन उतारो हैं। वही समय बृहस्पति जी के परम लाडले श्री उद्धव जी महाराज आए। अरे देखो तुम्हारे मित्र रो रहे हैं। श्री उद्धव जी महाराज, अरे क्यों रो रहे हो? तब उन्होंने कहा, उद्धव ब्रज मोहि बिसरत नाही, उद्धव ब्रज मोहि बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कर लब और कदमन की छाई, उद्धव ब्रज मोहि बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझे वृंदावन नहीं भूल रहा है। ललिता विशाखा सबकी याद आती है, मुझे वृंदावन नहीं भूल रहा है। भगवान ने कहा, उद्धव एक काम नहीं करोगे, एक बार वृंदावन जाओ तो और देख कर आओ मैया यशोदा, नंद बाबा, ललिता विशाखा, ग्वाल बाल कैसे हैं और श्री हमारी किशोरी जी कैसे हैं। मेरी किशोरी जी कैसी है? ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन परसों आ जाऊंगा। भगवान ने कहा जाओ तो पहले। युवा स्यालाग्नितमो नूनम देहिनामिह मादनम, नारायणो खिल गुरु यद कृता मत दिदृशे। मैं आज जा रहा हूं, परसों आ जाऊंगा। बोले ठीक है जाओ तो। जैसे ही रथ पर आरूढ़ होकर के चले हैं, भगवान चलते समय अपनी पीतांबरी दे दी थी। वृंदावन की सीमा प्रारंभ होने वाली थी। झाड़ में एक ग्वाला छुपा हुआ, नित्य प्रतिदिन ग्वाल बाल बैठ करके इंतजार किया करते थे, मेरे सरकार आएंगे, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल आएंगे, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल आएंगे। आज मैं बात नहीं करूंगा, परसों की कह के गए थे, आज कई वर्षों बाद लौट के आ रहे हैं। मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। झाड़ी में लुकता, फिर लौट के आता, फिर झाड़ी में जाता, फिर लौट के आता। अरे अरे आज इतने दिनन में मेरे कृष्ण कन्हैया आ रहे हैं, मेरे प्राणनाथ आ रहे हैं, मेरे सरकार आ रहे हैं, मैं उनका दर्शन करूंगा। फिर झाड़ी में लुक जाते, फिर लौट कर आ जाते। लेकिन जैसे ही रथ पास में आया और नंद भवन का पता पूछा, उसी समय सारी मनोकामना टूट गई ग्वाला की। उद्धव जी ने पूछा कि नंद भवन का उद्गम कहाँ है, नंद भवन कहाँ है? उन्होंने कहा इस नदी का जहां से उद्गम हुआ है वही नंद भवन है। और श्री उद्धव जी महाराज नंद भवन में गए हैं और नंद भवन में जाकर के सुंदर बैठाया है। नंद बाबा ने मैया यशोदा से कहने लगे, अरे लाला तो ठीक ठाक हैं, आप ठीक ठाक हो? तो जिस पालने में लालना सोया करता था, उस पालने के पास ले जाकर के उद्धव जी को जैसे ही पालने के पास ले गए और पालने में ही लालना का दर्शन हो गया। जैसे ही लाला का दर्शन हुआ, जितने अभिमान थे अब धीरे धीरे, जो परसों की कह के गए थे, 3 महीने नंद भवन में ही लग गए, 3 महीने नंद भवन में ही लगे। जैसे 3 महीने बाद समाधि खुली तो ललिता विशाखा की उन्होंने पता पूछा है। ललिता विशाखा मधुबन में सुंदर बैठी थी, सारी गोपियां आपस में वार्तालाप करती थी, सारी गोपियां आपस में वार्तालाप करती हैं। अरे अरे आज मैंने कृष्ण को देखा है, आज मैंने द्वारिकाधीश को देखा है।
लेकिन श्री किशोरी जी कहती अरे अरे गता निद्रा पिबैरणी, गता निद्रा पिबैरणी। जब से कृष्ण कन्हैया छोड़ करके गए हैं, जब से कृष्ण कन्हैया छोड़ करके वृंदावन गए हैं, गता निद्रा पिबैरणी, इन आंखों में नींद ही नहीं आई। इतना सुनना था कि सुनते ही उद्धव जी आए और इधर उद्धव जी छुप करके सारा वृत्तांत देख रहे हैं। उद्धव जी को लगा कि इनको समझाना चाहिए, लेकिन समझाने से पहले एक भमरा उड़ता हुआ आया, और जब भमरा उड़ता हुआ आया तब आपस में वार्तालाप करने, अरे ये कृष्ण कपटी का मित्र है, इससे बात मत करो, ये भी काले वो भी काले। जिसने जिसने प्रेम किया है बलि चढ़ाना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र ने किया तो कुर्बानी देनी पड़ी। मूरध्वज ने किया। इन वेद वेदांतों की गोपियों की बात को सुन करके उद्धव जी महाराज को जो ज्ञान का अभिमान था वह दूर हो गया, लेकिन तब भी समझाने गए। उद्धव ने कहा अपना मन प्रभु के चरणों में लगाओ। उद्धव ये बताओ मन कितने प्रकार के होते हैं? मन तो एक ही होता है ना। और मन वो भी चला गया है कृष्ण के साथ। कृष्ण तल कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। हे उद्धव, मन एक होता है और वह मन कृष्ण के साथ गया है। वृंदावन से मथुरा की दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने भी कन्हैया कह के गए थे कि मैं आऊंगा दर्शन दूंगा, तो हम लोग भी दर्शन नहीं करेंगे, प्राण यही निकल जाए चाहे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करें, लताओं की ब्रज में गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। उद्धव जी महाराज को ज्ञान हुआ और जैसे ही ज्ञान हुआ उद्धव जी वहां से चलने लगे। 3 महीने वहां 3 महीने वहां, 7वें महीने अब जाने लगे और जाते जाते कहने लगे, हे प्रभु मोर तो बनाना बनाना वृंदावन में, कुंज गली में कूद कूद श्यामा श्याम गाऊंगो, कुंज गली में कूद कर श्यामा श्याम गाऊंगो। प्रभु जो भी बनाना, मोर बनाना, कीड़े बनाना, वृंदावन का ही बनाना। वंदे नंद भज स्त्रीणाम पादरेणु कवीक्षसः, यासा हरि कथोद्गीत पुनाति भुवनत्रय। हे प्रभु कुछ भी बनाना तो वृंदावन में ही बनाना। पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे मथुरा में आए, कन्हैया ने कहा हाँ कैसी रही यात्रा? बोले जले पर नमक मत छिड़किए। भगवान ने एक अंग में पूरे रास विलास के दर्शन कराए हैं और ललिता विशाखा सबको जो ज्ञान का अभिमान था वह चूर चूर हो गया। आगे चल करके भगवान ने कृपा की। कंस की पत्नी 2 थी, अस्थि और प्राप्ति। अस्थि यानी आना और प्राप्ति यानी बैंक बैलेंस। चाहे जितना कमाओ एक दिन बुढ़ापा आएगा। अस्थि प्राप्ति के पिताजी का नाम है जरा, जरा यानी बुढ़ापा। चाहे जितना हम बैंक बैलेंस बनाते रहे एक दिन बुढ़ापा आएगा ही। अस्थि प्राप्ति रोते रोते पहुंची पिताजी के पास। 23 अक्षौणी सेना लेकर के चढ़ाई कर दी और 1 बार 2 बार नहीं 17 बार परास्त हुआ। 18वीं बार ब्राह्मणों को बैठा दिया।
बोले जीत जाऊंगा तो माला माल कर दूंगा, हार जाऊंगा तो सूली पर चढ़ा दूंगा। आज उन्होंने कहा प्रभु, बलदाऊ भैया से कहा माखन चोर नाम है, चीर चोर नाम है, आज से एक नाम और पड़ जाएगा। बोले क्यों? बोले आज रण छोड़ करके भागना है, और वहीं उनका नाम रणछोड़ पड़ गया। बोल रणछोड़ दाय की जय। इस प्रकार से रणछोड़ भगवान रण छोड़ करके भागे, और जैसे ही भागे तो भैया पीछे पीछे काल यवन भी लग गया। मुचकुंद के पास पहुंचे हैं और सुंदर उन्होंने पीतांबरी उठाई, मुचकुंद के द्वारा काल यवन का भस्म कराया, पर्वत पर चढ़े, आग लगाई, लगाया छलांग, द्वारिकापुरी का निर्माण किया। बोल द्वारिकाधीश की जय हो। द्वारिकापुरी के निर्माण किया। एक रेवत नाम के राजा थे, उनकी कन्या रेवती थी। बलराम का विवाह रेवती के साथ संपन्न हो गया। कुंदनपुर के एक राजा थे जिनका नाम भीष्मक था। 4 पुत्र और 1 कन्या। नारद जी सत्संग कराने जाया करते थे, और जैसे ही नारद जी सत्संग कराने जाते तो रुक्मणी ने भगवान का मोबाइल नंबर ले लिया। अब जब सोने जाते तो नित्य प्रतिदिन बात करती। कैसे? जब सोने के लिए जाती तो एक माला फेर करके सोती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका नित्य प्रतिदिन जाप करते। भीष्मक जी चिंतित बैठे थे। रुक्मी ने कहा क्यों चिंता कर रहे हो? बोले बेटी सियानी हो गई, विवाह करना चाहिए। तो रुक्मी जाकर के शिशुपाल के साथ विवाह तय कराया। रुक्मणी को पता चला तो रोते रोते भाभी के पास गई हैं, और ऐसे ही भाभी जी के पास गई, भाभी जी से सारा वृत्तांत बताएं कि मुझे तो कन्हैया से विवाह करना है। एक पत्र लिखा और उस पत्र को ब्राह्मण देवता को दिया, और वह पत्र लेकर के गए। पत्र लेकर के जैसे ही द्वारिका में पहुंचे हैं, द्वारिकानाथ ने पत्र को देखा। पंडित जी ने कहा लो आपका पर्सनल पत्र है। बोले नहीं, ब्राह्मणों से कुछ भी छुपा नहीं रहता, पढ़ दो। उन्होंने पढ़ा, सारा वृत्तांत बताया कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूं, और कहीं ऐसा ना हो शेर के भाग को गीदड़ लेके चला जाए। मेरे यहाँ कुल देवी पूजन होती है, उसी समय आप आइएगा और लेकर जाइएगा। श्रुत्वान गुणान भुवन सुंदर सुनबतान्ते, निर्विश्य कर्ण विवर हर तुंगतापम, रूपं दृशादृशमता खिलला, रूपं दृशामतमखिलार्थलाभं, त्वय्याच्युता विशतचित्रमपत्रपम्। इस प्रकार से प्रभु मैंने आपको देखा नहीं है। श्रुत्वान गुणान भुवन सुंदर श्रुतवदान्ते, मैंने आपके गुणानुवादों को सुना है और आपके साथ ही विवाह करूंगी। सारा वृत्तांत बताया, लिख दिया पत्र में, और भगवान वहां से रथ लेकर आए। इधर से रुक्मणी जी पूजन करने के लिए गए। दास दासियां भी गई हैं, लेकिन धीरे 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 भगवान की माधुर्य लावण्य छटा दे करके सब मोहित हो गए। और जैसे ही मोहित हुई, भूल गए ओहो ये कितने सुंदर लग रहे हैं, इनकी पीतांबरी कितनी अच्छी सुंदर है, इनके घुंघराले बाल कितने अच्छे हैं। सब देखते रह गए। और इधर रुक्मणी को रथ पर बैठाया है, लेकर जाने लगे। रुक्मी भी पीछे पीछे गया, तो रुक्मी को जैसे ही मारने लगे। रुक्मणी ने कहा भला बुरा कैसा भी हो भाई तो है। वहां से लौटाए, पुनः कुंदनपुर दुल्हन की तरह सजी, और जो शिशुपाल आया था वो भी लौट के चला गया। अब कुंदनपुर दुल्हन की तरह सजने लगे। और जब सजी, सब सखियां आकर के रुक्मणी का श्रृंगार कर रही हैं। आइए हम लोग भी श्रृंगार करते हैं। भक्त वत्सल भगवान की
आहो मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आहो मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात है चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीन सगाई, सतगुरु ने मेरी इन्हीं रे सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया तो लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया तो लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। हरि बोल। भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊं, भक्ति का सुरमा में आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, ये दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तो उन्हीं की हो जाऊंगी, ये दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तो उन्हीं की हो जाऊंगी, सतगुरु बुला के हाथ लेवा तो करा दो, सदगुरु बुला के हाथ लेवा तो करा दो, सतगुरु बुला के हाथ लेवा तो करा दो, सदगुरु बुला के हाथ लेवा तो करा दो,
के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उन्हीं को रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उन्हीं को रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उन्हीं को रिझाऊंगी। लोग इकरार में श्यामा श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। सखी को बुला के मेरी विदाई करा दो, सखी को बुला के मेरी विदाई करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, लो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, भक्त वत्सल भगवान की, रुक्मणी रमण भगवान की। अब तो ये हो गया मैया का श्रृंगार, अब हम लोग कन्हैया का भी श्रृंगार करके और हमारे आचार्य जी भोजन कराएंगे, आप लोग पूजा करेंगे। अब आप लोग तो साथ दिए नहीं, लेकिन भैया लोग साथ देना है। अब कन्हैया का श्रृंगार हो रहा है। कोई प्यार से, कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दो, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से, हो कोई प्यार से, आहा कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दो, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। इतर लगाओ, इन्हें नहलाओ, सारे जमाने का इतर लगाओ। गंगा जल से इन्हें नहलाओ, सारे जमाने का इतर लगाओ, इतर लगाओ। फिर आईना, फिर आईना मेरे श्याम को दिखा दो, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दो, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। राधे राधे। के चेहरे पे चंदन लगाओ, माथे में रो
तिलक लगाओ सामने चेहरे पे चंदन लगाओ, माथे पे रोजी का तिलक लगाओ, हो तिलक लगाओ। हो तिलक लगाओ इन भक्तों को, इन भक्तों को बाराती बना दो, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार मेरे श्याम को सजा दो, गजब हो जाएगा, गजब हो राधे। देखिए कल महाराज जी पूछ रहे थे कि बाराती कौन बनेगा, घराती कौन बनेगा, पूछ रहे थे ना महाराज जी का। सब लोग बोल रहे थे कि बाराती हम बनेंगे। अच्छा बाराती ऐसे होते हैं क्या, बैठे बैठे रहते हैं बाराती? अरे झूमते हुए। हाँ कम से कम हाथ तो उठा लो, तेरा दोनों हाथ उठा लो ऐसे। कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दो, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। श्रृंगार हो जाएगा, प्यार से हो, कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दो, गजब हो जाएगा, गजब हो। कानों में कुंडल पे जंती माला, दूल्हा बने हैं नंद जी के लाला। कानों में कुंडल वे जंती माला, दूल्हा बने नंद जी का लाला। हो कानों में कुंडल बैजंती माला, दूल्हा बने नंद जी का लाला। कानों में कुंडल वे जंती माला, दूल्हा लगे नंद जी का लाला। हो नंद जी के लाला। फिर आईना, फिर आईना, फिर आईना मेरे श्याम को दिखा दो, दोनों हाथ उठा कर ताली बजा हो के जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दो, हो जाएगा, गजब हो जाएगा। अच्छा ऐसे बैठेंगे तो आनंद नहीं आएगा। जो पीछे भी है ना बिल्कुल खड़े होकर के सुंदर नृत्य करते हुए, आज जो भगवान के उत्सवों में नाच लेता है, संसार सागर में नहीं नाचना जय पड़ता। हो जय हो, कोई प्यार कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दो, गजब हो जाएगा, गजब हो। ऐसा लगता जयमाल हो जाए फिर इसके बाद भक्तवत्सल भगवान की। सब लोग बैठ जाएं, सभी लोग सब बैठ जाइए और सुंदर दर्शन करें हमारे द्वारकाधीश भगवान और रुक्मणी मैया का जयमाल होने जा रहा है। आप सब लोग बैठ जाएं यहाँ, ये सब माताएं बहनें जो खड़ी हैं सब लोग बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं। भक्तवत्सल भगवान की। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को हमारे आचार्य जी सुंदर जयमाल करा रहे हैं और आप सभी मीठी मीठी ताली की सेवा जरूर करेंगे। एक बार जरा जयकारा लगाएंगे, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, रुक्मणी मैया की।
श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ वरमाला, पहनाओ वरमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ वरमाला, पहनाओ वरमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ वरमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ वरमाला, पहनाओ वरमाला, पहनाओ वरमाला, पहनाओ वरमाला। एक बार श्री बोलो। रुक्मणी रमण भगवान की, थोड़ा जोर लगाकर, श्री रुक्मणी बिहारी सरकार की। आइए सब मिल करके भगवान के सुंदर उत्सवों में सम्मिलित हो। दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल। आज के बाराती जो हैं सबसे पहले भांगड़े में नाचते हैं, इसके बाद फिर आज मेरे श्याम की शादी है, दूल्हा बने हैं नंदलाल, पहले तो भांगड़े में नाचेंगे। और मेरा इनसे पहले ही वार्तालाप था, पंडित जी, पैड वाले पंडित जी, शुद्ध भांगड़ा, भांगड़े में नाचेंगे, इसके बाद प्रारंभ करेंगे। अरे ऐसा लगता, ऐसा लगता है सारे, ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है। अभी जिनको जिनको भांगड़े में नाचना है जरा खड़े हो जाएंगे, जरा खड़े हो जाएंगे जिनको जिनको भांगड़े में नाचना है। अरे जो जो बाराती आए हैं, जो जो घर आती हैं, सब लोग खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएं जरा। जरा दोनों हाथ उठाएं। जिनसे नाचते नहीं आता वो ताली बजाएंगे, और जिनसे नाचते आता है वो ठुमका जरूर लगाएंगे। ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज हर शाम की शादी है, आज हर शाम की शादी, ओहो आज हर शाम की शादी है, आज हर शाम। ऐसा लगता, ऐसा लगता है सारे, ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज हर शाम की शादी है, आज हर शाम की शादी है, आज हर शाम
हमारे दूल्हा सर हमारे दूल्हा सरकार दुल्हन सरकार की सुंदर झांकी आपके सामने है। प्रधान जजमान जी पूजन कर रहे हैं। जिनको भी ठाकुर जी का पूजन पाद प्रक्षालन करना है वह एक एक करके आके ठाकुर जी का पाद प्रक्षालन कर सकते हैं। हमारे आचार्य जी महाराज जी लोग जितने भी हैं सब लोग आकर एक एक करके पाद प्रक्षालन करेंगे। सुंदर जोड़ी का दूल्ही सरकार दुल्हन सरकार जोड़ी का और सुंदर भजनों का भी आनंद लेते रहेंगे। जय हो। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। आप लोग जयकारे में बड़ी कंजूसी कर रहे हैं भैया। दूल्हा सरकार क्या बोलेंगे, जरा जोरदार जयकारा लगाएं। बोलो दूल्हा सरकार की, बोलो दुल्हन सरकार की। हमारे आचार्य जी सुंदर जोड़ी का पूजन करा रहे हैं। आप सभी भक्तगण जिनको भी ठाकुर जी का पाद प्रक्षालन करना है, पांव पूजना है, वो एक एक करके आके ठाकुर जी का पांव पूज सकते हैं और सुंदर भजनों का आनंद लें और एक एक करके आके ठाकुर जी का पूजन करेंगे। हमारे आचार्य जी पूजन करा रहे हैं। थोड़ा ये सामने जो भीड़ है थोड़ी सी साइड में हो जाएंगे तो एक एक करके सब लोग आके पूजन कर सकते हैं। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का दुन ना 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 न सरकार मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मेरे चोर का दोन ना 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 दोन ना 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 दोन न सरकार दिल है कटार से दोन न सरकार दिल है कटार से। देखिए पंडाल में बड़ी जगह है, थोड़ा सा पीछे हो जाए और यहाँ जगह बना लें, सब नृत्य करें तो और आनंद आएगा। और यहाँ ठाकुर जी का पूजन भी हो रहा है, पूजन भी हो रहा है। आप लोग थोड़ी सी जगह बना लें, थोड़ी सी जगह बना लें तो आनंद आएगा। दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार को दिल है कटार से दो नैना सरकार के दिल है कटार से।
ये जो नैना शब्द आ रहा है ये हमारे ठाकुर जी के नैना है भैया। भैया जी मैं थोड़ा स्लो। ये हमारे ठाकुर जी के नैना है। ये जो नैना शब्द आ रहा है ये हमारे द्वारकाधीश भगवान बांके बिहारी लाल कृष्ण कन्हैया लाल के नैना है। कृष्ण कन्हैया लाल के नैना है। तो भैया जब भी ये नैना शब्द आए तो जितने भक्त बैठे हैं जितने भक्त खड़े हैं जरा हाथ उठाएंगे, ठीक है? कैसे हाथ उठाना है हम बताएंगे। तो नैना 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 ऐसे सबको हाथ उठाना है, ठीक है? सब समझ गए? हाथ उठाना है। तो नैना 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 तो नैना 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 तो नैना सरकार दिल है कटार में। तो नैना सरकार खड़े हैं गटार में। भैया भूल गए सब। नैना में हाथ ऊपर करना है सबको। जो हाथ बांध के खड़े हैं वो भी सब लोग ऊपर करेंगे दोनों हाथ। दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार में। दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार में। जय हो। भैया आखिरी लाइन है, भजन खत्म होने आ रहा है। आखिरी लाइन है भैया, जरा दोनों हाथ उठाएंगे। दो नैना 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 दो नैना नैना दो नैना सरकार बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, बोलिए रुक्मणी मैया की, बोलिए दूल्हा सरकार की,
बोलो दुल्हन सरकार की। महाराज जी, एक हमारे इस क्षेत्र का पारंपरिक विवाह गीत है, यदि संभव हो तो गाया जाए, शायद आप भी गाते हैं। हरे बांस मंडप छाए, रुक्मणी जी को ब्याहन श्याम आए। मैं प्रारंभ कर देता हूं, उसी को रिपीट आप करते रहिएगा। मैं एक लाइन बोल के प्रारंभ कर देता हूं। हरे बांस मंडप छाए, रुक्मणी जी को ब्याहन श्याम आए। हरे बांस मंडप छाए, रुक्मणी जी को ब्याहन आए। हरे बांस मंडप छाए, रुक्मणी जी को ब्याहन श्याम आए। हरे बांस मंडप छाए, रुक्मणी जी को ब्याहन श्याम आए। जब रुक्मणी जी की लिखत लखुनिया, 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 भांति भांति कागज ल्याए, रुक्मणी जी को ब्याहन श्याम आए। हरे बांस मंडप छाए, रुक्मणी जी को ब्याहन श्याम आए। हरे बांस मंडप छाए, रुक्मणी जी को ब्याहन श्याम आए। हरे बांस मंडप छाए। श्याम आए। हरे बांस मंडप छाए, रुक्मणी जी को ब्याहन श्याम आए। जब रुक्मणी जी का चढ़त चढ़ावा, जब रुक्मणी जी को चढ़त चढ़ावा, जब रुक्मणी जी को चढ़त चढ़ावा, जब रुक्मणी जी को चढ़त चढ़ावा, रकम रकम कहना आए, रुक्मणी जी को ब्याहन श्याम आए। ओ हरे बांस मंडप छाए, रुक्मणी जी को ब्याहन श्याम आए। जब रुक्मणी जी के परत है फेरे, जब रुक्मणी जी के परत है फेरे, जब रुक्मणी जी के परत है फेरे, ओ जब रुक्मणी जी के परत है फेरे, ब्रह्मा पंडित बन आए, रुक्मणी जी को ब्याहन श्याम आए। ओ हरे बांस मंडप छाए, रुक्मणी जी को ब्याहन श्याम आए। हरे बांस मंडप छाए, रुक्मणी जी को ब्याहन श्याम आए। हरे बांस मंडप छाए, रुक्मणी जी को ब्याहन श्याम आए। रुक्मणी जी को ब्याहन श्याम आए। रुक्मणी जी को ब्याहन श्याम आए। बोलो रुक्मणी बल्लभ लाल की। जय हो। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, भागवत जी की बड़े भाव से आरती करेंगे। आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, जिसमें आरती करने में
श्रीज्वाला मालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। दिव्य दंपति की आरती उतारो ये अली। ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली। उतारो ये अली, हे उतारो ये सखी हो। उतारो रे सखी, हे उतारो रे सखी। दिव्य दंपति की आरती उतारो ये सखी। दिव्य दंपति की आरती उतारो रे सखी। मोर मुकुट तेरे माथे पे सोहे। मोर मुकुट तेरे माथे पे सोहे। गले में जंती माला शोहे। गले में जंती माला सोहे। जोड़िया बनी है मिसाल सखिया। जोड़िया बनी है बेमिसाल सखिया। दिव्य दंपति की आरती उतारो ये सखी। ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो रे सखी। रुक्मणी रमण जी की आरती उतारो ये सखी। रुक्मणी रमण जी की आरती उतारो रे सखी। केसर तिलक कपूलन लाए। केसर तिलक कपूरन लाए। केसर तिलक कपूल लगाए। केसर तिलक कपूर लगाए। तन पीतांबर फर पहराए। तन पीतांबर मन पहराए। जोड़िया बिजली है विशाल सखिया। जोड़िया बनी है बेमिसाल सखिया। दिव्य दंपति की आरती उतारो ये अली। दिव्य उतारो रे सखी। रुक्मणी रमण जी की आरती उतारो ये अली। रुक्मणी रमण जी की आरती उतारो रे सखी। बिरहत वृंदा विपिन रशीले। हस वृंदा विपिन रसीले। बिरहत वृंदा विपिन रसीले। हस वृंदा विपिन रसीले। चंचल नयन विशाल रे सखी ओ चंचल नयन विशाल रे सखी। दिव्य दंपति की आरती उतारो ये अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो रे सखी। रुक्मणी रमण जी की आरती उतारो ये अली। रुक्मणी रमण जी की आरती उतारो रे सखी। श्री अवधेश भैया आरती उतारे। अवधे भैया आरती उतारे। श्री अवधेश भैया आरती उतारे। अवधे भैया आरती उतारे। रुक्मणी रमण बिहारी की हो। रुक्मणी रमण बिहारी की। दिव्य दंपति की उतारो ये सखी। दिव्य दंपति की आरती उतारो रे सखी।
दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। राधा 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 वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, श्यामा प्यारे की अखियां जादू कर गई, श्यामा प्यारे की अखियां जादू कर गई। ओ कर गई 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 श्यामा प्यारे की। हाथ ऊपर उठा करके राधा हो राधा राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। ओ मोटे मोटे अखियन में झीनो झीनो कजरा, 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 झीनो झीनो कजरा, झीनो झीनो कजरा, झीनो झीनो कजरा, झीनो झीनो कजरा। कजरे की कोर कसक गई, कजरे की कोर कसक गई। ओ राधा ओ राधा पीछे वाले भैया पीछे खड़े न रहिए, ऊपर हाथ उठा करके अर्जी लगाइए प्रभु के लिए। ओ राधा ओ राधा ओ राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। सबकी संकट दूर करेंगी, ओ सबके संकट दूर करेगी, सबकी संकट दूर करेगी। वो बरसाने वाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताले, बजाओ राधा नाम की ताले, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। काली 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 कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तेरी माँ की अदा ने ओ सावरे, तेरी बाकी अदा ने ओ सामने, तेरी माँ की अदा ने ओ सावरे, तेरी माँ की अदा ने ओ सामने। मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। मुझे तेरा दीवाना बना दिया। जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे। ओ वृंदावन में किसी घाट में हे राधा रमण जी, हे राधा वल्लभ, हे निधिवन जी में, हे बांके बिहारी राधा दामोदर सनेह बिहारी, हे किसी घाट में, ओ चीर घाट में, ओ कालीदह में, ओ परिक्रमा में, ओ परिक्रमा में, ओ मथुरा जी में, ओ मथुरा जी में, हे गोवर्धन में, ओ गोवर्धन में, हे मुखारविंद में, मोहन में। जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 राधे।